हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। साधो सबद साधना कीजे, जे ही सबद। एक्चुअली ये एसपी सिंह साहब, ये आपके इसका ही है। आप पढ़िए मेरे ख्याल से ये। हाँ। नहीं, आप पढ़ रहे हैं ये ना, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, नहीं आप पढ़िए ना सर। हाँ आप बढ़िया पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ओके, मैं पढ़ रहा ये गुरु ग्रंथ का ही लग रहा हूँ। हूँ। हाँ, ये गुरु ग्रंथ साहब से ही है, और गुरु ग्रंथ साहब में अच्छा बाद में बात करेंगे इसकी, अभी तो पढ़ लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं, पढ़िए ठीक है, पढ़िए। आप बताइए एसपी सिंह जी, क्योंकि इसमें ना जब आप बोलना चाहते हैं ना, जब ही बोलने में फायदा रहता है, क्योंकि फिर वो भूल पड़ जाती है कि नहीं, हम क्या बोल रहे हाँ, थे। गुरु ग्रंथ साहब में शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि शब्द मतलब उसमें एक जो भी भजन या जो भी लिखे, आप उसको भजन बोल लो या उसको श्लोक बोल लो या दोहा बोल लो, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में उसको शब्द के नाम से ही बोला गया है। तो जितना भी लिखा गया है शब्द है, जैसे आपको ये शब्द आता है क्या, या ये शब्द गाओ, ये वाला करो, तो वो शब्द ही होता है, हमेशा हमेशा शब्द ही बोला जाता है। तो शब्द को गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि सब कुछ उसी में ही है, यानी कि ऐसा बोला गया है कि शब्द ही सब कुछ है, सारे भेद उसमें हैं, सब सीख उसमें है, या जो भी वट एवर यू कैन से, एवरीथिंग शब्द। तो शब्द कोई, अभी आई आई डोंट नो, इसको हम दूसरे दूसरे उसका पर्यायवाची ढूंढेंगे तो क्या है, या तो कॉन्शियसनेस है, या नहीं, इसका प्रायवची नहीं होगा। इसका हाँ, प्रायवची नहीं होगा। इसका नहीं जैसे होगा, हाँ, वही वही मैं भी सोचता हूँ कि हाँ, इसका प्रायवाची इसलिए नहीं होता, जैसे आनंद का प्रायवाची नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होता, इसका ना, तो उसको नहीं कर। तो शब्द नहीं, भी ना, ये शब्द जो आपके जो ग्रंथ में जैसे जो बोला गया ना, तो हम्म शब्द भी वही है। हम्म जो शब्द वह जो उसकी याद दिलाए, हम्म, शब्द वह जो उसकी याद दिलाए, बस। तो हाँ, उसकी याद में जब हम करते हैं कोई भी चीज, तो हमारी उसके प्रति समर्पित होकर किया जाता है कर्म। हम्म। बस हमें नहीं देखना सामने कौन है कौन नहीं है, कुछ नहीं देखना हमें, ना रूप आकार उसमें नहीं जाना है। शब्द ये हो गया कि शब्द ही पूर्ण है, पूर्ण में, शब्द में पूर्ण समाया है। बस यस पूर्ण को यस। याद करके जब आप कर्म करेंगे, तो पूर्ण के प्रति समर्पित होकर किया गया कर्म, ना कि इंडिविजुअल के प्रति। जब हम इंडिविजुअल के लिए कर्म करते हैं, तो वो शब्द में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शब्द पढ़िए। अभी अभी चलो, और बात करेंगे, अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप हाँ चलो ठीक है, इसके बाद। मैं क्या सोच रहा था कि जैसे बिग बैंग थ्योरी है? तो बिग बैंग थ्योरी भी एक, बिग बैंग भी एक शब्द ही है जिससे सारा संसार बोलते हैं कि उत्पन्न हुआ उसमें से। तो वो भी एक शब्द है, तो शब्द की इंपॉर्टेंस काफी मानी गई है, लेकिन शब्द का भेद कोई नहीं जान सका है? कोई भेद नहीं जान सका। ठीक। तो अभी पढ़ते हैं। साधो, इसमें शब्द लिखा है तो शब्द ही पढ़ूंगा। साधो शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द ते प्रकट भय सब, सोई शब्द गह लीजे। शब्द गुरु शब्द सुन सिख मय, शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति सूझे। शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे सठ ठहरावे। शब्दे सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। शब्दे सुन सुन भेष धरत है, शब्दे कहे अनुरागी। षट दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे बैरागी। शब्दे काया जगत उत्पानी, शब्दे केर पसारा। कहे कबीर जहां शब्द होते हैं, भजन भेद है न्यारा। तो इसको हिंदी में शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। साधो, शब्द की साधना करो, शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ, उसी शब्द को ग्रहण करें। शब्द से ही गुरु है, शब्द सुनकर ही शब्द शिष्य बने। ऐसे शब्द को कम लोग जानते हैं, जो अंतर्गति को जानता है वही अच्छा शिष्य और गुरु है। वेद पुराणों में शब्द ही है, शब्द ही सृष्टि में व्याप्त है।
ऋषि मुनि संत सभी शब्द बखान करते करते थक गए, पर शब्द का भेद नहीं पा रहे। शब्द को सुनकर उसके प्रभाव में आकर लोग भेष धारण करते हैं और इसी शब्द के सहारे वे विविध वस्तुओं से अनुराग करते हैं। सभी 6 दर्शन शब्द ही कह रहे हैं और जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है वो भी शब्द ही कह रहे हैं। शब्द की महिमा अपरंपार है। शब्द से ही जगत उत्पन्न हुआ, संसार की रचना हुई। कबीर साहब कहते हैं शब्द में ही सभी रहस्य मौजूद है। तो शब्द की जो व्याख्या मान लो, लेकिन व्याख्या नहीं भी मान लो, यानी कि कह ऐसा बोलते हैं ना, जिसको कहे लेकिन कहा नहीं जा सके, बोला नहीं जा सके। उस दिन हम बोले ना गूंगे की मिठाई। गूंगे की मिठाई मतलब गूंगे को मिठाई खिला देंगे तो उसको उसको तो टेस्ट आएगा, लेकिन किसी को बता नहीं सकेगा कि कैसा टेस्ट है। तो ये भी वही है, जो भेद उसका कोई पा नहीं सकता है। तो जिसने पाया है वो बता नहीं सकता है। तो इस तरह से बोलेंगे। और जो बता रहा है मे भी वो झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बोल सकते। तो बस इतना ही बोलूंगा मैं। आगे बोले आप सब। नहीं, झूठ झूठ नहीं कह सकते उसको। वो क्या होता है ना, जैसे आप मत मत तो लेंगे ही ना, तो मत में सत्य को डिफाइन कर किया ही नहीं जा सकता। सत्य वो स्थिति हो गई ना, जैसे मैंने किस भाव से, किस मन से, कौन से वाले उससे किया, ये चीज मैं शब्दों में करूं, लेकिन फिर भी मन के अंतरतम को तो मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकती ना। शब्दों में आई नहीं, वो शब्दों में पूर्ण को समा नहीं सकते ना। नहीं, जो लेकिन मेरा इंडिविजुअल लेवल है, लेकिन जो आंखें और वो सब की सीमा आ जाती है ना। हम इंद्रियों के थ्रू जो भी दृश्य बताएंगे ना, तो वो इंद्रियों के थ्रू ही बताएंगे ना। तो इंद्रियों से परे की स्थिति होती है वो। मैंने ऐसा बोला बस था वो कि जो शब्द की व्याख्या कर रहा है, यानी कि जो बोलता है कि मेरे को पता है शब्द क्या है, वो उस पर्टिकुलर स्थिति को झूठ बोल सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ, वो झूठ है। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। वही वही बोला बिल्कुल। मैंने असल में। पर आप भी बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल एकदम। नहीं नहीं, ये परफेक्ट है। देखो आप, अब दोनों में मतभेद हो गया ना इसी में। कि आप जो कह रहे थे वो मैं समझ नहीं पाई ना हाँ आपकी बात। हाँ वही हो गया। ठीक है, चलो अब बोलते हैं। आप बोल चुके हैं सिंह साहब, आप हाँ जी, पूरा हाँ हो जी, चुका आपका? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, अब बोलना शुरू करो। अब एक एक। मुझे हाँ, ये शब्द का मीनिंग समझ ही नहीं आया अभी तक। चलो अब शब्द और दूसरे। मतलब जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसको शब्द बोला जाएगा, जो हम ये वर्ड्स। तो सिंह साहब बताएंगे तो क्या। वर्ड्स, मुझे तो नहीं लगता है कि वर्ड्स को शब्द बोला जा सकता है। वर्ड्स वैसे, वर्ड्स कैन बी पार्ट ऑफ शब्द, ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से। बट शब्द कैन नॉट बी पार्ट ऑफ वर्ड। वो शब्द, इसको वर्ड कोई और, शब्द, वर्ड शब्द में समा गया है। वर्ड जो है शब्द में समा गया ऐसा करते हैं, ये तीनों के ओपिनियन और लेते हैं, फिर उसके बाद में यदि है। हाँ मुझे जी, ऐसा लगा कि नहीं उसमें पूरा बोल पाए तो फिर मैं बोलूंगी। हाँ ठीक है, जी, तो ये बिल्कुल। नेक्स्ट बोलते हैं, ये विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। मुझे तो मतलब शब्द मतलब एक अल्फाबेट या वर्ड हो गया, लेकिन मुझे इसमें लग रहा है कि ये ओम जैसे, मतलब जो हमारा सबसे मतलब कि भविष्य, मतलब एकदम प्योर शब्द जो बोला जाता है वो ओम ही है। तो मुझे मुझे यही लग रहा है कि ये ओम को ही बोल रहे हैं, कि मतलब जो जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वेद पुराण आ गए। अगर आप उस शब्द की तरफ देखते हो, मतलब एक एक तरह से ये मतलब कि प्रभु मिल जाते हैं, जिसके शरीर में शांति आ गई, वो शब्द जो है एक ओम ही है। और उसी की व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। बस यही कह रहे। ठीक है, कपिल जी बोलेंगे। कपिल जी आप बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। एक इसके दो तीन चीजें समझ में आ रही थी मेरे को। एक तो हो गया सरेंडर भाव से, एक्सेप्टेंस लेके आप कर रहे हो, और बेसिकली ईश्वर के लिए कर रहे हो। सो जब वो आपके जहन में है तो आप फिर सही कर्म करते हो। तो शब्द मेरे ख्याल से मेरे लिए वो एम्प्लॉय करता है। मे बी और किसी की और व्याख्या हो तो अलग है, बट मेरे को ये समझ में आ रहा है इसमें। बिल्कुल ही हाँ जी। मतलब काफी हद तक मेरे मन को छुई आपकी बात।
चलिए और बोलेंगे कौन? विमी। मुझे भी इसमें वही जहाँ पर कहा है कि शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ है, तो वो जो ओम शब्द का, और ओम, जैसे वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में यूनिवर्स का जो म्यूजिक भी है या जो शब्द है वो ओम ही है। उसी से अ, जैसे उसी में सब कुछ समाया हुआ है। अ, और ये जो कहा कि ये मुझे समझ नहीं आया, ये सभी छह छह दर्शन शब्द ही कह रहे हैं, वो छह दर्शन नहीं मुझे समझ आए, छह दर्शन कौन से हैं। पर जहां पर वो बोला है कि जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है उनके लिए भी वो भी, तो वो कहते हैं ना, साइलेंस भी ऑल्सो स्पीक्स। तो शब्द यहाँ पर वर्ड्स नहीं है, या मुख से बोले हुए वो जो भी अल्फाबेट्स का हो या वर्णमाला से गुथे हुए शब्द नहीं है, पर एक जीवन का जो क्या कहो, सार कहो, वो अपने आप में उस वो ही साइलेंस में भी समाया हुआ है। और जो आप जो बोल रहे हो उसमें भी, तो वो जब वो वही कहते हैं कि जो कबीर जी का, जो मुझे लग रहा है कि कबीर जी का जो दूसरा दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो आपके जो भी आप जो शब्द बोल रहे हो वो भी वैसे होने चाहिए कि किसी को, जैसे कोई कहीं पर भी किसी को अ, बुरा या किसी को वो नहीं कर रहे हो, दुख नहीं पहुंचा रहे हो, कि उस लेवल के, तो आपके शब्दों की ही में भी बहुत वैल्यू रखते हैं। क्योंकि वो शब्द जो है वो आपकी वही वो उत्पत्ति आपके अपने अंदर की विचारों से या उसी से है, आपके अपने थॉट से है। तो वहीं पर वो मतलब वो पीछे जाते हुए वो बीज ही गलत है वहां पर। तो शब्दों से ही सब कुछ जैसे उत्पत्ति हो रही है हर आपके भाव की या आपके थॉट की भी। तो और यदि आप साइलेंट रहते हो तो साइलेंस में भी अपने आप ही, साइलेंस में भी वो, दैट अगेन इज एक्सप्रेसिव। और वहीं पर वो ब्रह्मांड का ओम का आ जाता है, सब कुछ उसी में समाया हुआ है, जो मुझे लगा। और ये छह दर्शन मुझे समझ नहीं आए कि क्या है। हाँ, ये छह दर्शन वो हुए। जैसे दर्शन मैं हमेशा करती हूँ ना अपनी पंच इंद्रियों से करती हूँ। तो छठा दर्शन ही हो जाता है जिसमें मैंने अपने अंदर झांक के देख लिया। तो जो मन की स्थितियां जो होती है ना हमारी, जैसे जो जागृत, स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था होती है, तीनों हम्म। अवस्थाओं में जो फीलिंग होती है वो सारी मन को होती है ना। मन को कि अच्छी नींद आई, बुरी नींद आई, या फिर मैं जो जागृत अवस्था में, तो वो सब चीजें मेरे मन पर बोझ बना दी होती हैं। तो जब मेरे पास मन पे कोई भी मेरा अपना कार्य नहीं बचा, सृष्टि में कोई भी कार्यक्रम मेरे में नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर मात्र है। जब मेरा क्षणभंगुर से मैंने परमानेंट की कोशिश नहीं की, क्योंकि परमानेंट मैं हूं, मैं तत्व है वो परमानेंट है। तो वो हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस में भी परमानेंट चीजें चाहता है, हर चीज को परमानेंट उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव परमानेंट है, तो वो परमानेंट चाहता है। अब जब उसको पता चल जाता है, जैसे मेरे मन को पता चल गया कि ये सारा कुछ क्षणभंगुर में, मैंने इसमें कोशिश की शांति ढूंढने की, इसमें कोशिश की, तो सब कुछ मैंने प्रकृति में ही क्षेत्र में मैं शांति ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैंने उसमें से शांति ढूंढना ही खत्म कर दिया, क्योंकि ये तो पता ही नहीं, इसका नियम ही परिवर्तनशील है। प्रकृति और मेरा नियम दोनों अलग अलग है बिल्कुल। मैं परमानेंट चाहती हूँ और प्रकृति हमेशा एक सेकंड भी परमानेंट नहीं चाहती। वो प्रकृति जिससे मेरा शरीर उत्पन्न हुआ, तो ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग का मिलन कभी भी नहीं हो सकता। तो जब ये चीज मन को पता लगने लगती है, तो मन फिर स्थिरता में जाने की कोशिश करता है कि ये जो है मन मेरा बार बार दुखी सुखी होता रहता है। तो जब वो परमानेंस को ढूंढता है, तो तब वो तीसरा छठा द्वार में पहुंचता है। छठा द्वार हो गया कि जहां पर मैं जो मन को देखने वाली हूँ जो। तो जब वो उसको देखने लगता है ना, इंटरनल उसमें आ गया मन, तो वो क्या होता है, मन में शांति आने लग जाती है। शांति हो गई ना, क्योंकि मेरी शांति बाहर से की चीजों से नहीं जुड़ी हुई। तो जब वो होता है तो वो स्टेज आती है ओम की।
ओम की स्टेज होती है मेरे को सारे संसार से मेरा मन पूरा ऊपर तक हो चुका कि मैंने देख लिया है यहाँ पर हर चीज है, फिर भी मैं करूंगी लेकिन मैं वहां पर शांति नहीं खोजूंगी, ये स्थिति होती है। तो ओम का मतलब हो गया कि मैंने सारे संसार की जो स्मृतियां वो सब चीज थी सब कुछ मेरे माइंड में है, लेकिन वो सिर्फ माइंड में ही है, ये चीज मैं मेरे को पूरा ज्ञान है। तो दर्शन मैंने अपने आप का कर लिया कि मैं जो थी मैं ही मन को पावर देने वाली थी, बार बार मेरी पावर से जो है मैं बाहर में भटकती रहती थी। तो बाहर का भटकाना जिसका खत्म हो गया तो वो अंदर की तरफ पे मुड़ गया, छठे द्वार पे मुड़ गया। तो छठा द्वार में बैठी है आत्मा, तो आत्मा में जाके वो मर्ज हो जाता है, मन का आत्मा में मर्ज होना। तो वो स्टेज होती है छठे उसकी। और शब्द 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 वह हुआ वही कि जो हमारे संसार से ना निकला हुआ हो, जो ऊपर की सिर्फ हमें ऊपर की याद दिलाता हो। किसकी याद दिलाता हो? मेरे मर्ज होने की, कि मैं शरीर नहीं हूं ना। शरीर भाव में ही जो आपके शब्द निकलेंगे तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे, वो होगा संसारिक। जैसे शब्द वह भी है लेकिन में वहां का दर्शन नहीं कराते, छठे द्वार का दर्शन नहीं कराते, वो संसार का दर्शन कराते हैं। तो दर्शन में मनुष्य तब स्थापित होता है जब बाहर के दर्शन बंद हो जाते हैं। जैसे सूर के हुए थे ना, सूरदास ने जग से आंखें बंद करी तो सूर को दर्शन हुए परमात्मा के। तो जो अभी जो कपिल जी ने जो बोली ना ये चीज, मेरे को सबसे ज्यादा वो परफेक्ट 2 सेंटेंस में इन्होंने बिल्कुल वो चीज बता दी कि एक तो समर्पण भाव आते ही हमारे माइंड में, चाहे सामने मनुष्य कैसा ही है, लेकिन अब उसको जो जो मेरे शब्द हैं वो मेरे पास अपना कुछ कार्य नहीं है करने को, क्योंकि मेरे भ्रम में मर्ज हो गई हूं मैं, तो मेरे पास अपना कुछ नहीं है करने को। तो अब मैं उसको पूरी तरह से देखने के लिए मुक्त हूँ। मैं अपने भाव से उससे नहीं देख रही हूँ सामने मनुष्य को, तो अब मैं उसको देख रही हूँ कि इसको मेडिसिन की जरूरत है। तो अब जो मैं दूंगी तो वो मेरे शब्द होंगे, मेरे मौन से ना। मेरा मेरा मौन क्या हुआ कि मेरे को अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं है ना मेरे को। मैं सामने मनुष्य को उसके हरकतों से नहीं नोट कर रही कि जो उसने टेररिस्ट है या कोई चीज है, तो वो मैं उसको उसके काम से नहीं आंक ली। मैं उसके उस परम उसको स्वरूप को देख रही हूँ, और फिर मैं कह रही हूँ ये भी सुधर सकता है। अब उसको क्या चीज की कौन सी डोज देनी है, तो वो जो निकलेगी डोज वो शब्द होगी उसको मेडिसिन। हाँ अब कौन बोल रहा है? हाँ, अच्छा तो ये, हाँ तो आप बोलिए, जो चलिए सिंह साहब आप बोलिए। ये जो आपने षट दर्शन के बारे में बोला ना, बहुत अच्छा बोला। षट, मुझे भी लगता है षट दर्शन है जो अ, छठी इंद्री, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि अबाव ऑल, जैसे षट दर्शन जिसने कर लिया है, जैसे जैसे जिसने छठी इंद्रिय का अनुभव हो गया या हो गया, तो वो बाकी इंद्रियों में रस खत्म हो जाता है, बाकी 5 इंद्रियों में। छठी इंद्री मन ही होती है हाँ, सिंह साहब, जैसे मन ही होती है, मन होती है ना। तो जैसे मन हमारा पहले बाहरी चीजों में ढूंढता था, मन 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 हाँ, में बिजी रहती थी हमारी पांचों इंद्रियां। पांचों इंद्रियां मन में बिजी रहती थी, क्योंकि मन उनसे कुछ देखना चाहता था, कुछ सुनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, संसारिक चीजें करना चाहता था। अब मन मन जो छठी इंद्री थी वो ही मुड़ गई, वो उसने अंदर की तरफ देखना शुरू कर दिया। और परसीव मन ही कंट्रोल करता है ना हमारा सारा सारा कुछ, हमारा बॉडी कंट्रोल ही मन करता है। परसीव तो मन ही करता है, जो जो भी इंद्रियां हैं हाँ उनको परसीव तो मन ही करता है, मन के बिना आप परसीव। देखिए ना कि जैसे आप यूएस का प्लान बना रहे हैं जाने का, ठीक है, तो आप यूएस जाना है, तो आप वहां का सोच गए कि क्या चीजें, अभी अभी इस ग्रुप में बात करते करते में आपका मन वहां चला जाए कि मेरे को तो ये पैकिंग करनी है, सपोज हाँ, कीजिए, हाँ, तो वो फिर आप ये सुन नहीं पाएंगे कुछ भी। बिल्कुल। मन की तरफ पे मुड़ गई वो सारी इंद्रियां, वो सारा प्लान बनाना शुरू कर देंगी, वो सब करना शुरू कर देंगी, ऐसा हो जाएगा। ये एक होता है ना। एक और बात जो ओम के बारे में बोली गई, ओम ओम ऐसा है कोई, इट्स लाइक यूनिवर्सल साउंड। जैसे रंगों में सफेद रंग है, रंगों में सफेद रंग है, उसके अंदर सारे रंग हैं, उसके अंदर ही समाये है सारे रंग। ऐसे ही ओम में भी सारे साउंड समाये हैं। ऐसा माना जाता है कि ओम इज यूनिवर्सल साउंड। सफेद एक यूनिवर्सल रंग है। तो बोलते हैं ना, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है वो सफेद रंग से ही निकला है। सारे कलर जो भी हैं, हम 7 कलर बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो अनगिनत कलर है, लेकिन 7 मेन जो बोले गए हैं, उसके अलावा इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, कितने कितने सारे कलर हैं, लेकिन हम मेनली 7 शब्दों को ही मानते हैं, क्योंकि वही 7 रंग हमको नजर आते हैं ऐसा, बाकी हमको नहीं दिखता है कुछ भी। तो ओम भी एक यूनिवर्सल साउंड है, उसमें सारे सारे साउंड समाये हुए हैं उसके अंदर, कोई उससे बाहर नहीं। तो ओम में ये हो गया ना, जैसे अब इसको जो मैं फील करती हूँ, जैसे आप पर्टिकुलर एक ओम का नाम ले रहे हैं ना, तो जैसे शब्द में भी तो सब कुछ समा गया ना, शब्द में सब कुछ समा गया इस प्रकार से ना। मैं जब
मेरे मन का जो खेल था, मन इंद्रिय हो गई छठी स्ट्रॉन्ग इंद्री, जिसपे सारी जो डील करती है। मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रही हूँ, फिर भी मैं समझा नहीं पाऊंगी, मुझे पता है। तो उसमें जब मैं पूरी तरह से मौन में बैठी, तो मेरे मन में कोई भी विचार नहीं है किसी भी प्रकार का, तो मेरा ओम में मर्ज होना हो गया, मैं बिल्कुल जीरो हो गई उस समय। जीरो होके मैं ओम में मर्ज हो गई। अब उसमें से जो भी शब्द, जो भी कुछ मैं निकाल रही हूँ मेरे मुंह से, तो वो सब कुछ ओम ही है, ओम की ध्वनि है वो। ओम हम समझते हैं ओम कर करके हम उसमें पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होता है। ओम होता है मन की तीनों स्टेजेस से पार चले गए आप, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति वाली स्टेज तीनों आपकी एक में समाहित हो गई, कि मैं ही इनको जो है वो करने वाला हूं। मैं आई एम कॉन्शियसनेस जो है उनको एनर्जी देने वाली है। मन को भी एनर्जी तो कॉन्शियसनेस से ही आती है ना। कॉन्शियस जैसे जिसके प्रति मन कॉन्शियस कब होता है, कॉन्शियस को जब मैं देती हूँ, मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ मन को। जिस चीज को भी देखा जा सकता है वो पदार्थ के एरिया में आ जाती है। मुझको नहीं देखा जा सकता, मुझको नहीं देखा जा सकता, मैं बियॉन्ड देखने से हूं। तो वो साक्षी की अवस्था होती है। तो साक्षी को कोई नहीं देख सकता। मन को मैं देख सकती हूँ ना, मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे मेरे मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, बुरे, तो मैं मन को देखने वाली होगी ना। तो जो जो देखा जाता है एरिया, चाहे वो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज हो गई, लेकिन वो प्रकृति के एरिया में आ गई। तो प्रकृति का जो क्षेत्र है, तो मन के साथ में जब तक मन हमारा इंटरनल उस पे छठे द्वार पे नहीं जाएगा ना, तो तब तक हमारी नहीं बनेगी बात। और उससे जो निकलेगी ना, मन ओम में मर्ज हो गए हम, पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया। पूरा ब्रह्मांड मेरे में समाया हुआ है ना, मेरे माइंड में पूरा समाया हुआ है ना। जैसे, लेकिन मेरे ब्रह्मांड की सीमा है। सीमा ये है कि मेरे कुछ कुछ लोग और कुछ 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 है। जब पूरा मेरा ब्रह्मांड ही मेरे माइंड में आ जाता है ना, तो तब तब फिर आप सुप्रीम की कैटेगरी में आ जाते हैं। सुप्रीम की कैटेगरी में क्या हो गया कि जैसे जैसे जहां से कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोलते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें हमें भी जाना है। यदि हम नहीं गए तो हमारी जो है उसमें मतलब अपने आप को मिटाने में कमी है अभी। समर्पण आएगा ही वहीं, जो कपिल जी ने जो बोली ना, समर्पण आएगा ही वहीं जहां एक्सेप्टेंस पूरी तरह से आएगी। ये चीज है। तो मेरे को आज मतलब कपिल जी की ऐसी लगी जैसे इन्होंने शास्त्रों का कुछ निचोड़ सा ही बता दिया, जैसे दो दो शब्दों में। तो ऐसा लगा। तो वो ओम शब्दों पे अटकना नहीं है हमें, कि ओम कहीं ध्वनि मिलती है, कुछ नहीं है। जहां पे मैं मौन हुई, मैं ओम में स्थापित हो गई। ये मतलब है मेरा, ये कहने का मतलब है। बाकी आप लोगों को जैसा समझ में आता है तो उस हिसाब से समझिए, क्योंकि हर इंसान कैसे अपनी माइंड में उस चीज को स्थापित करके और अपने शब्दों से मुक्त होगा ना, अपने नॉर्मल शब्दों से जब इंसान मुक्त होता है, तब वो परम शब्द में बैठता है। मतलब मेरा ये है कहने का। अब चलो इससे मोना से सुनते हैं, आप इसको क्या समझ में आया। मोना बोलो जरा। चलो ये तो नहीं बोल रही। हाँ बिम्मी, जरा आप बोलो। हाँ जी। आपका नहीं, नहीं। ये पूरा जिसने जो सब आपने कहा, मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकल लेवल पर, जैसे क्योंकि कबीरदास बहुत जो आसपास हो रहा था उससे प्रभावित होकर कुछ भी जो बोलते थे, उनका कोई मतलब बहुत उसमें डीप मीनिंग होता था। बट whatever he used to see and then he used to speak, तो इसमें जो शब्द कहा है उसका, क्योंकि तभी इन्होंने कहा है शब्द सुनकर ही सब शिष्य बने, शब्द से ही गुरु है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वर्ड्स की भी वो, कि जो आप बोलते हो, जो आपका जो भाव है, क्योंकि जो आपका भाव है वो, उसको आप शब्दों के माध्यम से आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो अपने शब्दों को भी मतलब वैल्यू रखो, या प्रैक्टिकल लाइफ में वो ये मुझे लग रहा है वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अ, जो कुछ बोल रहे हो उसको जो सोच समझ के बोलो, क्योंकि उसका असर किसी के ऊपर भी इम्पैक्ट जो है, उससे कोई तुम्हारा जैसे शिष्य भी उसी से बनते हैं। और ऐसे शब्द को कम लोग जानते हैं जो अंतर्गति को जानता है। मतलब जब आप बिल्कुल वही प्योर होके किसी से, वही जैसे आप दवाई का कह रहे हो कि उस स्थिति है, तो आपको, आप उस स्थिति को, उसका आंकलन करके आपको क्या करना है, क्या आपका एक्शन होना चाहिए, एक्शन में शब्द भी हैं। अ, तो वो बहुत मतलब वे करके अपने सोच समझ के बोलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कभी भी कुछ बोल दिया और आप तो निकल पड़े वो शब्द बोल के, पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर वो
जो आपके मुख से निकली, जो वाणी निकली, उसका बहुत प्रभाव है। और वहीं पर फिर वो बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल डीप थॉट में जाते हुए, डीप उसका आंकलन करते हुए कि उसी से, शब्द से ही सृष्टि का पूरा निर्माण है, वो जो बिग बैंग थ्योरी है, उस वो हुआ, सब उसी से फूटा, और हम फिर सब कुछ वो ब्लैक होल में फिर समा जाएगा। तो वहीं से उत्पत्ति है, वहीं पर वापस जा रहा है। तो प्रैक्टिकल में मतलब वो जो लिटरल वर्ड्स का भी वो कहना चाह रहे हैं कि उसी में सब सार समाया हुआ है। और यही अब जो आपने वो कहा था, वो सभी 6 दर्शन शब्द ही कह रहे हैं, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, स्किन, मतलब वही जो 5 इंद्रियों का, उस वो भी एक्सप्रेस जो कर रही है, वो आपके वो शब्द ही वो कर रहे हैं। और फिर जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, और यदि आप साइलेंट हो, वो भी आपके एक तरह से साइलेंस में भी बहुत गहराई या एक एक्सप्रेशन है। तो मुझे भी लगता है कि प्रैक्टिकल होके मतलब एक तो पूरा वो क्या कहते हैं, गूढ़ मीनिंग तो है ही इसका, और प्रैक्टिकल लाइफ में अपने शब्दों को, वही वैल्यू है आपके शब्दों की, या वैल्यू दो, जो सोच समझ के बोलो, जो तुम्हारे निकले, वही ऐसी वाणी बोलिए। मुझे लगता है कहीं पर इससे उसका कनेक्शन है। वो वो भी वाणी ना, जैसे आप जो बोल रही है ना बिम्मी जी, जैसे आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप उस तल पे बोल रही हैं कि किसी को कटु शब्द ना बोलें। शब्द वही कि किसी की बीमारी को जो दूर ना कर सके तो वो मेडिसिन अच्छी नहीं ना, मैं ये नहीं, कहना पर चाहती आपके हूँ बात। थॉट ही वो निकलेंगे। यदि आपके विचार अच्छे होंगे, यदि आपका थॉट ही अच्छा नहीं होगा, तो नेचुरली आपका जो आपका एक्सप्रेशन होगा, वो वैसा होगा जो अब और यदि आपका नहीं नहीं थॉट में क्वालिटी है, तो आप अपने आप किसी के लिए वो कटु शब्द या किसी को वो, नहीं 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 नहीं, और नहीं, यदि एक आपके सेकंड। शब्द, हाँ। आप जो विचार बोल रही है ना, ना ना, विचार विचार शून्य अवस्था से जो शब्द निकलेगा, वो शब्द कभी भी खराब नहीं होगा ना। विचार शून्य अवस्था से जो शब्द निकलेगा, ना कि विचार से निकला हुआ, विचार से हाँ, शब्द निकला हुआ साइलेंस चाहे वाला आ गया, कितना। हाँ वो साइलेंस वाला आ गया, वो वैराग्य वाला, हाँ जो इन्होंने हाँ 6 दर्शन कहे। एक तो हाँ जो हाँ आपने हाँ पांच पांच चीजें जो देखा, उससे मैं सुना, महसूस किया, जो भी है, उससे जो शब्द निकले, और फिर वो वैराग्य वाला, मतलब ही इज गोइंग, कहते हैं, मुझे लगा कि आउटर से नाउ ही इज मूविंग इनर। पहले वो आउटर का दर्शन दिखा रहे हैं कि जो कुछ आप देख रहे हो, उससे जो आपके शब्द हैं, और फिर अंदर भी वही वही साइलेंस वाला शब्द। तो हाँ शब्द कहीं किसी स्थिति में भी निकले, उसका बहुत वो वैल्यू है, तो सोच समझ के उसको मतलब वो करना चाहिए, मतलब और वो भी मेरी अपनी स्थिति होगी ना, मतलब मैं किस लेवल पर हूँ उस समय। मतलब मैं हर वक्त, जैसे वी आर नॉट, मैं अपनी बात करूँ तो इतनी इवॉल्व नहीं हूँ कि हर बार ही मेरे बिल्कुल शून्य लेवल पर मैं कर रही हूँ। आई ऑल्सो गेट, किसी को कुछ देख के एकदम उस समय कुछ हो, तो वो ये कि कुछ भी हो रहा है, पहले उसको गिव अ लिटिल पॉज एंड देन स्पीक, देन एक्सप्रेस, डोंट बी जस्ट वो जैसे एकदम रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्शन रिएक्शन वाला नहीं। सो ठहराव उसमें, हाँ, ठीक पता बोला, बिल्कुल नहीं। यही, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। अब ठीक है, ये इसमें क्या हो गया ना, जैसे शिष्य तो हम सभी है ना, सभी जीव शिष्य हैं, लेकिन गुरु कोई कोई होता है। गुरु क्या हो गया कि गुरु जो मौन, परमानेंट मौन हो गया, जिसका मन परमानेंट मौन हम्म वाली अवस्था में बैठ गया, वो गुरु पे पहुंच गया। अब उसको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अब वो जो बोलता है, हम्म अब गुरु गुरु जो भी बोलेगा उसके ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य वो हो गया ना, क्योंकि उसने ब्रह्म में मर्ज होकर स्थिति हो गई उसकी। अब उसको संसारी अट्रैक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं रह गया। ऐसा बहुत कोई बिरला ही मिलता है, अट्रैक्शन जिसको हम्म नहीं रह गया दुनिया का, तो वो हो गया गुरु की पद पे बैठ गया वो जाके। अब गुरु के मुंह से जो निकला वो ब्रह्म वाक्य हो गया। ब्रह्म वाक्य ये हो गया कि वो जो संसारिक डिजीज वाले जो लोग पहुंचते हैं, अब वो उसमें से भी सारे शिष्य नहीं होंगे, क्योंकि सत्य के रास्ते पे आप पहुंचे हैं, तो कोई तो, जैसे अब सत्य के रास्ते पे कोई पहुंचा, तो कोई तो पहुंचा संसार मांगने के लिए, तो संसार के जो मांगने के लिए जो पहुंचे गुरु के पद उस पे रास्ते पे, तो वो शिष्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। वो तो अभी उनको शिष्यत्व एक्सेप्ट ही नहीं किया है उनको गुरु ने।
शिष्य की कैटेगरी में भी वही आएंगे जो जो मन की बीमारी को जो दूर करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन संसार नहीं चाहिए। वो कह रहे संसार भी छूट जाए लेकिन मेरे को शांति दे दो किसी तरह। तो जो शांति के पथ पर जो निकला है मनुष्य, तो वो शिष्य की कैटेगरी में आएगा। तो उसमें अपने आप डिसाइडिंग हो जाती है, जर्नी पूरी डिसाइड हो जाती है। अब जैसे आप अब शांति के पथ पर, मैं कह रही हूँ शांति परमो धर्मा मेरा, तो अब उसमें अब सामने मेरे पास सिचुएशन बार बार आएगी संसार में। अब मैं कहूंगी मैं शांति ही मेरे को चाहिए। अब ये इस शांति, मैं कोई भी फील्ड में रहती हूँ, किसी भी प्रकार के बिजनेस कर रही हूँ, तो उसमें मैं कह रही हूँ शांति परमो धर्म का मैंने एक अपना नारा लगा लिया। तो अब उसमें मैं बार बार जितना भी मैं डिसीजन करूंगी वो शांति के लिए इतनी हद तक की एक्सेप्ट करूंगी मैं चीज को, कि बहुत ही कोई अति भी करता चला जा रहा है तो भी मैं एक्सेप्ट करती चली जाऊंगी क्योंकि शांति के लिए। लेकिन जब आएगा तो फिर ये जैसे अभी अर्जुन की शांति थी ना, एक्सेप्टेंस चलती चली गई, लेकिन अब बाण उठाने में उसकी दैविक प्रकृति उसको बाधा बन गई। वो आपके साथ भी है बिम्मी जी, दैविक प्रकृति उसकी बाधा बन गई, रास्ते का रोड़ा बन गई उसकी। अब रोड़ा बन गई तो उस रोड़े को भी हटाना है। अब तू कह रहे हैं दैव वैव बाढ़ की बट्टी में गया, अब तू जो है अब उस पे अब हथियार उठा ले और तू इसको खत्म कर, इसको चीज को। ये चीज हमारे साथ डेली होती है, ये चीजें डेली होती हैं। एक्सेप्टेंस भी जरूरत से ज्यादा में दैव में वो नहीं होती, वो दैव वाला बंधन होता है, वो बांध देती हैं। तो वो दैव गुण भी हमारे को छोड़ना पड़ेगा, ये मतलब है। ये है इसमें। अब इनमें भी मैं स्वभाव बता दूं, ये सबके स्वभाव जैसे पता चल गए मुझे। ये जैसे एसपी सिंह जी भी हैं, ये दैव में आएंगे ये भी। लेकिन जो विनोद जी हैं ये तो थोड़े से मेरे को इनसे ऊपर इसलिए लगते हैं, इससे ऊपर की सिचुएशन इसलिए लगती है कि बहुत मोह ममता के तार नहीं बंधे हुए इनके। समर्पण ये उस हद तक नहीं करेंगे कि जो वैसा है, जैसे नहीं करेंगे ये, उस टाइम में वो कर लेंगे, जैसे सॉल्यूशन कर लेंगे, ऐसा वाला है। आप लोगों में एक्सेप्टेंस है जबरदस्त, ज्यादा वाली है, एक्सेप्टेंस ज्यादा वाली है। तो ज्यादा एक्सेप्टेंस कहीं जो है दूसरे को, दूसरे के कर्मों को जो है वो उसमें बांध ही ना दे। ये इलाज करने वालों में से हैं विनोद जी, ये ट्रीटमेंट करने वालों में से हैं। तो मेरे को ऐसी प्रतीति हुई है, जैसे 2 साल हो गए कनेक्ट हुए इकट्ठे, तो ऐसी चीज है। कपिल जी की बिल्कुल उस पॉइंट पे जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये मतलब जैसे कहते हैं ना वो एरो एरो मारने वाली सिचुएशन है कि नहीं है, ये नहीं पता कि अपनी रेगुलर लाइफ में किस तरीके का डील करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस जबरदस्त है, वो चीज है। तो सबके अंदर वो है। अब शिष्य, हम सारे ही शिष्य की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि पूर्ण में मैं भी नहीं मानती अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन में कई बार रिएक्शन मेरा, जो विमी जी आपने जो पॉज बोला ना वो जबरदस्त बोला। वो जो पॉज है ना, मेरे साथ में परेशानी है, मैं पॉज नहीं लेती। सफर जब जबरदस्त बीमारी है मेरी ये, भयंकर। तो वो पॉज नहीं लेकर जो करना है, तो उसमें जो शब्द, जो मेरे शब्द शब्द होने चाहिए थे नानक के जैसे, तो वो शब्द नहीं होते, वो रिएक्शन में आ जाता है काउंट। तो वहीं पे मेरा सारा काम, जैसे कहते हैं ना पूरी मीनार पे चढ़ गई लेकिन फिर गिर गई, वो वो वाली हालत है मेरी अपनी। तो बाकी बाकी कुछ और करके लास्ट कोई बोलिए, फिर खत्म करते हैं इस सेशन को। हाँ, मैं 2 ही लाइन ऐड करूंगा जो सरिता जी ने कहा। मतलब देखिए, ऐसा है कि सरिता जी जो है वो लेवल जो प्राप्त करनी है उसके नजदीक है या प्राप्त कर चुकी है वो, वैसे ही। लेकिन हम लोग सब जो दौड़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा दुनियादारी में अटके हुए हैं। तो जैसे विमी जी ने कहा कि अगर कुछ बोलना है, किसी को शब्द बोलना है, तो सरिता जी का एंगल यही रहेगा कि जो सही है और जो सत्य है, भले ही उसको थोड़ा बहुत ठेस पहुंचेगी, लेकिन वो उसके भले के लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन हमारा कैसे रहता है, अभी दुनियादारी में है तो मतलब इच्छा तो होती है कि उसको सही चीज बताई जाए, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे हम कि उसको ठेस नहीं पहुंचे, या जो भी है। जैसे विमी जी ने कहा यू हैव टू बी लिटिल बिट पॉलिश, या जैसे भी आप समझो। मैं तो वो लेवल मानता नहीं हूँ। मेरा मेरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जो सरिता जी बोलते हैं जो सही चीज है वो सही बतानी है। लेकिन ड्यू टू सम बंधन जो रहता है, तो हम थोड़ा उसको अलग तरीके से पेश करते हैं। तो बस वही लेकिन वो फेस स्वभाव है विनोद जी हमारी आपका समझ बेटर में है। और हाँ, सरिता जी की समझ में। नहीं नहीं, आप थैंक ठीक कह रही हैं, ये वैसे क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है, पता नहीं ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पता नहीं मेरे अंदर वो जैसे पेशेंस की भी थोड़ी कमी है, लेकिन वो गलत है। मतलब मेरे को पता है मेरी बीमारी है, ये मालूम है। हाँ जी, बिम्मी जी बोल रही हैं शायद, आप कुछ बोलिए। हाँ नहीं विनोद जी, आपने यहाँ बिल्कुल सही वो कहते हैं ना, आपने बिल्कुल सही पकड़ा तो बिल्कुल वही है कि हाँ, वैसे ही है कि हाँ हम लोग शायद दुनियादारी में इतने वो है कि, तो वही
जैसे एकदम कुछ गलत होते देखते हैं तो वो आ, शायद हम वो ही बात कहेंगे पर उसको शायद दूसरे ढंग से कह देंगे, एकदम पटाख करके नहीं। तो वो जो एकदम पटाख करके बोल दो तो वो दूसरे वो ठेस लग जाती है। तो वो जैसे वही दुनियादारी का ख्याल रखते हुए शायद हमारे रिएक्शंस ज्यादा है, हम अभी भी उसमें उलझे हुए हैं। पर मुझे वो फिर भी मतलब मैं खुद वैसे समझ नहीं पाती कि क्या ठीक है। मतलब आप कह तो रहे हो सत्य ही, पर यदि आप जैसे अब कहते हैं हमारे घर में भी वही होता है, जैसे एग्जाम्पल कि माय हस्बैंड इज दैट काइंड कि यदि उसको कुछ वो लग रहा होगा तो वो एकदम कह देगा। तो काफी लोगों को वो लगता है मैं वही बात कहूंगी, मैं उसको थोड़ा सा वही जैसे अ, ठहराव में कह दूंगी पर दूसरे उसमें से कह दूंगी। तो वो तो ही सेज कि ये टाइम्स सेज कि जो मन में है उसी समय बोल दो, डोंट ट्राई टू बी हिपोक्रेट एंड ऑल दैट। तो मैं कहती हूँ कि वो कहा तो मैंने भी वही, पर मैंने दूसरे वे से कह दिया कि उसको इतना पिंच नहीं हुआ। यदि मैं किसी को वही वो सुकून दे सकती हूँ, मैंने भी उसको समझाने के बाद सुकून भी दिया साथ में ना। अ, तुमने एक वो मतलब बिकॉज ही इज अ जाट तो मैं नहीं कहती नहीं, तुमने वो जाटों ना की तरह बीबी जी आपका ना लट आपका मार और दी। ये सबका ये चीज है ना, हाँ ये आपके साथ में ऐसा है कि जैसे कोई केटर करता है ना लोगों को, जैसे आप आपके उसमें जो आएंगे ना बाउंड्री में लोग, वो बहुत सारे आ जाएंगे लोग। तो जैसे हाँ कहते हैं ना मेरे पास में आएंगे तो मेरे पास एक एक या दो दो लोग आएंगे मेरे पास अपने इलाज कराने, क्योंकि इलाज थोड़ा भयानक वाला है। तो एक वो एक चीज है, एक चीज ऐड करूंगा। पर विमी मुझे जी बोल लगता है रही है ना दोनों। उसमें, हाँ जी। विनोद विनोद एक जी चीज बोल रहे ख्याल हैं। याद करूंगा। विमी जी जो कह रही है, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि आप सीधे बताओ या घुमा के बताओ, 90% लोग जो है ना वो तो अपने दिमाग से ही करने वाले हैं। मतलब बच्चों को छोड़ दीजिए, जो 30+ हो गए वो अपने दिमाग की ही करेंगे। आप उनको शब्द समझाओ कितना भी, तो उसके लिए मैंने अभी समय नष्ट करना ही छोड़ दिए। आप उनको सीधे समझाओ या घुमा के, वो 90% लोग वही करने वाले हैं जो उनके दिमाग में है। बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, चलो खत्म करते हैं, आज का बहुत लंबा टाइम तो चला गया। आप लोग देखो, आप लोग परशुराम की तरह हो, एग्रेसिव भी हो। उसने क्षत्रियो को पूरा साफ कर दिया था ना धरती पे से, पूरा साफ कर दिया था उसने। हाँ जी सिंह साहब, आप कल होंगे? आपको तो कल जाना है ना शायद। नहीं, कल नहीं होऊंगा मैं, और अभी मैं 3 तारीख को ही आऊंगा वापस, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। तो अच्छा थर्ड अच्छा, तो थर्ड आपको सितंबर को मैं वहां पे शाम शाम के 8 बजे होंगे उस वक्त, तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा ठीक है, चलो। तो थर्ड तो सितंबर को कर मिलेंगे। हाँ, तो कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ओ ओके। ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तीरथ में तो सब पानी है होवे, नहीं कुछ अनहाय देखा। प्रतिमा सकल तो जड़ है बाई, बोले नहीं बुलाए देखा। कुरान कुरान सबे बात है, या घट का पर्दा खोल देखा। अनुभव की बात कबीर कहे, यह सब झूठी पोल देखा। इसमें अभी हिंदी अनुवाद है। नहीं, इसमें कोई भी नहीं है हिंदी का। हाँ ये थोड़ा इजी। हाँ। इसमें अर्थ है, तीरथ में सब पानी है, उस पानी में नहाने से कुछ नहीं होता। यह मैंने करके देख लिया है। सभी प्रतिमाएं, मूर्तियां निर्जीव हैं, उन्हें आवाज देकर बुलाकर मैंने देखा है। कुरान और कुरान में सब बातें ही बातें हैं। यह मैंने अपने घट का पर्दा खोलकर देख लिया है। अपने अनुभव से यह सब देख लिया है। सब झूठ ही झूठ। ये थोड़ा नेगेटिव हाँ सेंस में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Anyway, हाँ जी, सिंह साहब बोलिए। हाँ जी। कबीर साहब ना नॉर्मली वेरी इनकन्वेंशनल, वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यानी कि इवन योग को भी नहीं मानते थे, कोई शास्त्र को नहीं, मतलब ऐसे इस तरह का था कि वो सिर्फ, ये बहुत डीप है एक्चुअल में देखा जाए तो। इसमें यही बोला है कुरान पुराण सब यूजलेस है। एक्चुअल में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि
ज्यादातर लोग उस भाव में रहते हैं, कबीर साहब के भाव में बहुत बहुत कम है लोग। तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि जो बाकी जो चीजें हैं लोग करते हैं वो कुछ पाने के लिए करते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए तो ये कर लूं, वो मिल जाए तो ये कर लूं, या ये कर लूं तो वो मिल जाए। लेकिन कबीर साहब टोटल, क्या बोलते हैं, निष्काम थे। दैट इज व्हाट आई विल से। ही वाज नॉट कनेक्टेड टू एनी, कामना नहीं होती कुछ है? तो वही लगता है मुझे। और उन्होंने कुछ जो पाखंड हैं या कर्म कांड है उनके खिलाफ भी बोला है इसमें। तीर्थ तीर्थ में जाने का कोई फायदा नहीं है, पानी में डुबकी क्या लगाना है? तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब उससे शरीर साफ हो सकता है लेकिन मन तो साफ नहीं हो सकता। सेम वे प्रतिमा के बारे में बोला है कि प्रतिमा को, वो तो निर्जीव है? उसमें क्या, किससे बात कर रहे हो तुम, है? फिर पुराण कुरान को बोला है उन्होंने, सब पर्दा खोल देखा, अनुभव की बात कबीर कहूँ, ये सब झूठी पोल देखा। तो उन्होंने बोला कि सब ये झूठ ही झूठ है, इसमें कुछ सच नहीं, सच्चाई नहीं है। तो आई थिंक, मुझे तो ये समझता है। बाकी सरिता जी आप बताएं। नहीं, अभी पहले ये बोलेंगे, ये जो अभी मोना तुम बोलोगी। मैं हाँ अभी जी, ज्वाइन करा, मुझे पता ही ठीक है। नहीं चला। हाँ हाँ, ठीक है। बिम्मी, पहुंच गई आप? हाँ जी, पहुंच गई। मेरी ना बीच बीच में आवाज कट रही थी, मैं एक बार ही पढ़ लूं तो अच्छा फिर ठीक है, तो मैं। फिर इतनी बस विनोद जी बोले। मैंने एसपी सिंह साहब का हाँ वो थोड़ा सा इनका सुना था, पर मैं एक बार ही पढ़ लूं खुद तो फिर। हाँ जी। ठीक है, तो विनोद जी बोलते हैं फिर, ठीक है। हाँ जी। यही जैसे मतलब कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा में मूर्ति पूजा में कुछ मूर्ति पूजा में मतलब कि भगवान की शांति नहीं है। और पुराण पढ़ने, मतलब पुराण वगैरह भी जो पढ़ते हैं, तो वो जब तक आप उसको अंदर उतारेंगे नहीं, मतलब मात्र पढ़ने से उसमें कुछ हासिल होना नहीं है। जैसे जैसे पंडित है, वो रोज एक ही चीज पढ़ रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ जा नहीं रहे। जब तक वो पुराण का अनुसरण नहीं करेंगे या उस पे जो लिखा है उसको समझ के उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसका अर्थ जीरो है। मतलब वो एक नेगेटिव सेंस से बोलना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ मूर्ति की, प्रतिमा की पूजा करते रहेंगे, पुराण पढ़ते रहेंगे, तो उसका अर्थ नहीं। जब तक उसमें समझ के अपने मन को जीरो, मतलब आपको अंदर उतारना है और अपने सही कर्म करने हैं, और तब तक आप उसको सही तरीके से उसका अर्थ समझते नहीं है, तब तक उसका मतलब यूज कुछ भी नहीं है। हाँ जी, बस यही समझ लो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलो अब ये बोलेंगी, बिम्मी जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, इसमें वही जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो पोथी पोथी वाला इनके साथ तो वही है कि इतनी किताबें पढ़ के और इतनी वही आप ये सब ऊपरी ही एक तरह के आडंबर ही है। जब तक आप उसे आत्मसात नहीं कर लेते तो उसका कोई फायदा नहीं। इतने वो पूजा पाठ का या कोई भी धार्मिक ग्रंथों को ऐसे जी, वो तो रटना ही हुआ। उसको रट लिया, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। और वही जैसे आजकल की हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी है कि हम रट लेते हैं, पर जब वो बेसिक्स ही नहीं हमें पता, तो इसलिए हमारी नींव ही खोखली है वहीं पर। और इस एक इनका भी है कि वो रविदास जो थे, जैसे इन्हीं कबीर के टाइम के ही थे। उनको एक बारी किसी ने कहा कि हम वो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो आप भी चलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इधर ही रहूंगा, मेरा मतलब मुझे यही काम है कुछ, और मेरा मन इधर ही लगा हुआ है। तो वो गंगा स्नान का मेरे लिए कोई फायदा नहीं है जब मेरा मन उसमें है ही नहीं अभी। इस मतलब इस टाइम पर मेरा भी मन है ही नहीं, तो मैं, मेरा जहाँ पर मन है मैं उसी में अपना समय डालूं। तो वही ये सब कुछ है कि मतलब यूजलेस है या वेस्ट है, वर्थलेस है बेसिकली। यदि आपके अंदर मतलब अंदर से तो आप कुछ और हो और बाहर बस वो दिखाने मात्र ही रह गया, वो झूठ ही झूठ है। हाँ यही है, बिल्कुल क्लियर, मतलब ऐसे तो क्लियर ही है, बस यही, मैं तो मेरे अपने ये है अनुभव कि जैसे
हम किसी भी चीज में ये आरोपित करते हैं ना भाव कि मुझे इससे शांति मिलेगी, मेरे को पूजा करके शांति मिलेगी, मेरे को वहां जाके तीर्थ पे शांति मिलेगी, तो वो मैं ही हूँ। आरोपित करने वाली चीज मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अभी जाना ही नहीं, ना मैंने अपने को जाना, ना मैंने शरीर को। शरीर है जड़, जड़ प्रकृति में मैं शांति ढूंढना चाह रही हूँ। तो किसी को जैसे कहते हैं ना, ये सारा मूर्तिमान संसार है, सारा मूर्तिमान इस प्रकार से कहा जाता है, ये जड़ पंच महाभूतों का है। जो उसमें कॉन्शियसनेस जो बैठी है, मेन सिर्फ वैल्यू उसकी है। अब वो वैल्यू यदि शरीर को के साथ में अटैच करके करती है कार्य, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं, वो जड़ी हो गई मेरे लिए। यदि मेरे दो शब्द किसी को मेरे आराम नहीं कर पाए, तो वो मेरे लिए जड़ है। वो सामने वाला जो मनुष्य है, उसमें उसमें वो पात्रता होनी चाहिए कि वो मेरे शब्दों को लेकर, और हो तो ले क्या पकड़ा, क्या होता है, हमने सिर्फ संसार को, सारी जड़ चीजें ही पकड़ी हुई होती हैं। हम कहते हैं ना कि इस वाले स्थान में शांति मिलेगी, उसमें मिलेगी, तो वो शांति क्या है? वो तो पंच चीजों की, पंच सारी चीजें जड़ से वो मतलब टोटल सृष्टि में एक कण भी पंच महाभूत से बना है वो। तो ये चीज जब हमें पता चल जाती कि मैं ही तो बता रही हूँ ना, मैं ही हूँ। तो अभी ये मोना ने भी एक मॉर्निंग में वीडियो भेजी, तो जैसे उसमें यही था कि उसमें ये चीज बता रहे थे कि एक जेल में सारे कैदी बैठे हैं, तो उसमें वो जेलर आया, तो उसने बोला कि जो है आपको मैं जो है एक मतलब जो जो अब इस समय स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं सबको जो चीज जो जो मांगेगा उसको वो चीज दे दूंगा। उसने ये प्रॉमिस किया। तो सारे सबने, किसी ने टूथपेस्ट मांगा, किसी ने साबुन, किसी ने कहा दीवारें ठीक करवा दो, कुछ कर दो। लेकिन एक ने कहा लास्ट में, जब किसी से पूछा तो उसने कहा मेरे को तो स्वतंत्रता चाहिए, मेरे को जेल से बाहर कर दो। तो सारे फिर हा करने लगे। तो बोले अब तो तुमने मांग लिया। तो इसमें मतलब एक ही सेकंड में जैसे क्लैरिटी हो गई कि हम खुद ही है ना, जैसे किसी भी चीज को जो पकड़े बैठे हैं, हम ही खुद ही बेवकूफ होते हैं कि पकड़े बैठे हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम जीते ही नहीं। तो बस वही होता है, उसको इस पंच मिट्टी के से फ्री करना है अपने आप को। और अपने आप को फ्री करने की बजाय और हम बंधन में बनते रहते हैं। हर डिसीजन जो है, जैसे आप कहते हैं संसार में ही अशांति है। अशांति किसमें? परिवर्तनशील जो संसार का नियम है, उसी में ही अशांति है। अब परिवर्तनशील संसार में चीजों को हम मांगते रहते हैं, तो बेवकूफी पहले लेवल पे ही कर देते हैं। तो अशांति तो हर जगह है ही, लेकिन आप जो परमानेंट जो शांति है उसको अचीव करने के लिए फिर आप गलत कदम नहीं उठाएंगे ना। जब आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी तो गलत कदम नहीं उठाएंगे। तो बस वो वहां पर ही मनुष्य को शांति मिलेगी, जब वो चारों तरफ से निर्मोही हो जाएगा ना, एक तरीके से निर्मोही हो जाएगा, मोह किसी के साथ में अटैच ही नहीं करेगा, और सिर्फ साधन मात्र मानेगा जीवन में जाने के लिए। तो फिर वो मांगेगा नहीं संसार को। तो जैसे ही हमारी डिमांड पूरी हो जाती है, मनुष्य वैसे ही शांति में आ जाता है। तो ये अपनी नीड्स, अपनी वो उसको चीजों को धीरे धीरे जो है अपना बिल्कुल ऐसा कर दीजिए, उसके लिए शांत मत होइए कि होनी तो होती ही है। अब जो भी मैं एजुकेशन करूंगी वो तो पूरी तो करूंगी ही, उससे नेचुरली मेरे को अपने आप मिलेंगी। यदि मैंने कोई एक डिग्री ली और उसमें जो प्रोफेशनल डिग्रियों में वो चीजें मिलती हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक मिलेगी ही मेरे को, उसमें अशांत होने का क्या मैटर है। लेकिन जब आप अटैच होते हैं पदार्थ के साथ में, तो आप अंधे हो जाते हैं। अंधे होते ही फिर आपका काम खत्म हो जाता है। बस यही है, सारे शास्त्रों का निचोड़ ही यही है। और यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तूने मन में पकड़े बैठा है, मोह को पकड़े बैठा है, पहले तू मोह को छोड़ दे, फिर तू सही डिसीजन करने पे आएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। अब उसके मेंटली जो इतना ज्यादा जो सप्रेस होकर, और उसने अपनी सारी इंद्रियां शीड करके बैठ गया था रथ के पीछे, उसको उठाना युद्ध क्षेत्र में कितना भयंकर काम था। नर्वस सिस्टम उसका ब्रेकडाउन हो गया, और वो बिल्कुल बैठ के धनुष भी छूट गया उसके हाथ से। अब उसमें सिर्फ बात से ही, मन के लेवल पर ही उसको समझा के उसको स्टैंड कर दिया कृष्ण ने। तो ऐसी पावर जिस मनुष्य में है। अब जैसे मेरे पास में कोई भी आता है मनुष्य है, तो और वो कुछ दुखी संसार की चीजों से बड़ा बोझ में आया है कि मेरे को तो ये तकलीफ है, तो उसको मैंने स्वरूप का भान करा दिया कि तू तो है ही नहीं जो तू समझे बैठा है अपने आप को। अब कहते हैं ना, जैसे किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे बहुत केसेस होते रहते हैं। जैसे यंग एज में जो बच्चे कई बार, जैसे कई बार बच्चों के भी कॉल मेरे पास में आते हैं, तो वो किसी के साथ में अफेयर हो गया जैसे, तो मरने को ही तैयार हो गया वो उसके लिए कि ऐसे। अरे वो तो छूटना तो वैसे भी ये क्षणभंगुर चीज है ना, सामने वाले का मन कैसे भी परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें ऐसे हो जाता है, मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। तो वो चीज है कि उनको बताया जाए कि ये चीज है। और उसमें क्या होता है, रिमेम्बरेंस हमें खुद करनी पड़ती है ये चीज की। आप एक ही चीज के पीछे भागते चले जा रहे हो, वो देर उसको लात मारो ना, खत्म करो उसको, चीज को, क्या मैटर करती है। लेकिन मनुष्य इतना डेयर नहीं हो पाता, वो समझता है मेरे में ही कुछ दिक्कत है, कि मैं मेरे में थी इस वजह से हो गया, वो वजह ही ढूंढता है अपना कि ये चीज थी। तो वही चीज है, बस इतनी थोड़ी ना हो गई कि जिसने हमें खरीद लिया। तो वही है, मेरा तो पॉलिसी जिंदगी भी यही है वैसे सच में। मैं तो अपने जीवन में ऐसे ही जी कि
यदि कोई ऐसे करके ज्यादा अपने भाव दिखा रहा है ना, तो उसको छोड़ ही दो पूरी तरह से। वो अपने आप ही अकल उसकी, या तो उसकी आ जाएगी, नहीं तो हमारी अकल ठिकाने में आ जाएगी। मेरी अपनी ये पॉलिसी रही जीवन में। पता नहीं अब मैं गलत सी, लेकिन मेरे को शांति में शांति बहुत रही लाइफ में, क्योंकि जितना ही बोझ मेरे माइंड में रहा कि कोई भी रिलेशनशिप में रहा या किसी भी तरीके के, तो वो एकदम फौरन उतर जाता है वो बैगेज। मतलब उसको कंटिन्यू नहीं रखने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जो 100% रिलेशनशिप जब चलती है, जब मेरे 100 गलतियों को भी सामने वाला अनदेखा कर सके चीज को, और वो यदि पकड़ पकड़ के बैठा है, तो उसमें नहीं चलती फिर ना कोई रिलेशनशिप। मतलब प्रेम का तत्व ऐसा चाहिए कि उसमें 100 गुना भी माफ है मेरे, और फिर वो मेरे साथ में रिलेशनशिप, तो वो मेरे उस पे नहीं जा रहा ना, मेरी कॉन्शियसनेस पे जा रहा है, तो आत्मिक रिलेशनशिप ही चलेगी एंड तक। तो वही कृष्ण और अर्जुन की जो है वो थी। हाँ जी, कोई और बोलना चाहेगा तो बोलिए। हाँ जी। एक एक ये जो कबीर जी ने वो मूर्ति पूजा का बताया है, तो वो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, तो करो फिर सब। ये ना अपना मोना, इसमें किसी को भी फॉलो अपने मत करो। अपने जो हिंदू धर्म में इतने बड़े बड़े टेम्पल हैं साउथ में, और वो मूर्ति पूजा ही तो करते हैं सारे। सब मनुष्य ने तो बनाया हुआ है, बना के साउथ मैंने आरोपित करा। अब जैसे कोई एक पत्थर था, उसकी गढ़ के मैंने मूर्ति बना दी। मूर्ति बना दी तो जो भाव जो आरोपित करा वो मैंने किया ना। जैसे अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ना होता, कोई बताए कि ये तो तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो भाव तो तुमने बनाया है ना उसके अंदर। डाला किसने है? मैंने डाला है उसमें। सब कुछ क्रिएट मैं करती हूँ अपने आप। तो ये जब मनुष्य अपने आप जिम्मेवारी ले लेता है ना, बस वो तब वो मुक्त हो गया। अब जिम्मेवारी नहीं लेता, वो कहता सारी भीड़ जा रही है वहां पर। अरे भीड़ जा रही है तो उनको शांति मिल रही है तो मिलने दो उनको। तुम्हें किस में शांति मिल रही है? तुम अपने मन को टेस्ट करो। तो मन को जो शांति मिल रही है, तो शांति यदि हमारी क्षणभंगुर चीजों पे आधारित है ना, तो वो शांति शांति नहीं होती है। कारण जब तक मौजूद है बाहर शांति का, तो कारण में जब तक स्थित हो, तो अकारण में कैसे जाओगे? अकारण में तो मनुष्य वही जा पाएगा ना, जो आत्मा भाव में जो जिएगा वही जा पाएगा। अदरवाइज, और वैसे भी ना, इसमें जब तक हमारे अपने संशय नहीं खत्म होते ना, तो बिल्कुल जो चीज तुम करते हो वो करते रहो कम से कम। यह है कि किसी भी भटके हुए को, मतलब ऐसा मत करो कि उसको जबरदस्ती तुम करने की कोई। क्योंकि मेरा मन बेचैन हो रहा है कि अंदर में पूजा चल रही है और मैं जो है बाहर बैठी हूँ। मंदिर में पूजा चल रही है और मेरे को बैठना चाहिए, सपोज करो मैं मंदिर के पास ही खड़ी हूँ और मेरे मन में संशय चल रहा है। तो वो संशय वाला मनुष्य नहीं होता किसी भी काम का। संशय वो अपना पूरा कर ले, पूरा करके फिर अपने आप को टेस्ट करे कि मेरे को शांति मिली ये पूजा पाठ से, भगवान की मूर्तियां पूजने से मुझे शांति मिली। तो फिर वो चीज देखे अपने मन को, यदि मिलती है तो करे, नहीं मिलती तो नहीं करे। तो ये अपना ही जो है निचोड़ निकालना पड़ेगा। ये वाली अवस्था ठीक। आती है। ये अवस्था आती है, जैसे अब मेरे भी मदर फादर गए तो उसमें पूजा पाठ जैसे 24 घंटे की वो रखी गई। भागवत पुराण की कथा रखी गई 1 हफ्ता की, फिर उसका अंतिम समापन था। तो मेरी सिस्टर जिसकी कैंसर से डेथ हुई, तो वो अंदर ही बैठी रही। वो बोली मेरा नहीं है। और फिर मैं उसका बहुत सुनती थी। तो वो मेरा, लेकिन मेरा मन संशय में था। तो मैंने बाहर जाके अटेंड करा उसको। लेकिन फिर जाना कि इनमें तो कुछ भी नहीं रखा ना, मंत्रों में भी तो क्या रखा हुआ है? कुछ भी तो नहीं रखा हुआ उसमें भी। लेकिन अब 5 साल बाद मेरी स्थिति अब उसके जैसी हुई है कि अब जब संशय मेरे खत्म हो गए, तो तब मैंने वो चीज छूटी। तो अब उसमें मेरे मन पर कोई विकार नहीं है किसी भी चीज का कि मैं नहीं करती, ये चीज नहीं है। तो नाम भी छूट गया। नाम भी पहले होता था, मेडिटेशन का मतलब मेरे लिए नाम था कि 1 घंटा बैठ के मैं जाप करूंगी ओम का, ये था। तो वो अब संशय बिल्कुल खत्म हो गया, आंखों का अंधेरा मेरा खत्म हो गया। तो जब मन में जब शांति मेरी रह गई, जब मैं वैल्यू ही नहीं दूंगी बाहर की, किसी ने मुझको कुछ बोले, मैं यदि उसके शब्द पकड़ के बैठ गई, तो मैं तो वहीं अशांत हो गई ना। अब मुझे पता चल गया ये शब्द ही तो है, बोल रहे हैं तो वो अपने लेवल से बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है बोल रहा है, मेरे को जरूरी थोड़ी ना है लेने हैं उसकी चीजें। ऐसे आती है समझ से, अपनी समझ से पैदा होगी तो वो शांति अचल होती है। ऐसे अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए किसी का भी, तो जब तक आप खुद उससे फ्री ना हो जाएं। हम्म। ठीक कह रही हूँ ठीक। विनोद जी? मैं, आप विनोद जी बोलेंगे जरा, क्या बोलते हैं? हाँ जी, चलिए कोई और बताइए। बिम्मी, विनोद जी या सिंह साहब, आप बताइए। मोना जी का सवाल बहुत ही बढ़िया था, और आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ जवाब दिया, बहुत अच्छा था। मुझे भी एक कुछ याद आया, कबीर साहब का एक गुरबानी में दर्ज है ये मूर्ति पूजा के ऊपर। तो पूरा तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2 लाइनें याद है मुझे उसमें। वो बोलते हैं कि अ,
पाती 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 मालन तोड़े, पाती पाती जीवा, जिस पाहन को पाती तोड़े वो पाहन निर्जीवा है। इसमें क्या बोल रहे हैं कबीर साहब कि बोल रहे हैं मालन जो तू पाती पाती तोड़ रही है उसमें जी है, उसमें जान है, उसमें कॉन्शियसनेस है, उसमें जो भी है प्राण है, सब कुछ है उसमें। तो उस पाती तो उसमें है, लेकिन जिस पाहन जिस पत्थर के लिए तू पाती तोड़ रही है, यानी कि फूल पत्ते तोड़ रही है, उस पत्थर में जान नहीं है। तो वो इसको मैं दोबारा लाइन में बोलता हूँ क्लैरिटी के लिए। पाती पाती मालन तोरे, पाती पाती जिया, जिस पाहन को पाती तोरे वो पाहन निर्जीवा। तो इसमें कबीर साहब ने बहुत अच्छा समझाया है कि मतलब कि हम, आपने भी अच्छा बताया सीता जी, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा मतलब उन्होंने बहुत चले गए हाई लेवल पे कि सब यूजलेस है, टोटली छोड़ ही दो इसको सबको और अपने अंदर आ जाओ बस। हाँ, तो ये चीज जब पता चलेगी कि ये तोड़ने का भी दोष लगेगा ना। हम्म, आपने अपने भाव के चक्कर में दूसरे का इस्तेमाल कर डाला, अपना ही अपना समर्पण कर दो ना। बिल्कुल अपने काट दो, हाँ, जितना अपना भी समर्थन समर्पण करना है अपने समर्थन शरीर करो। का कर दो ना। और वैसे तो देखा जाए तो शरीर का भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर भी तो आपका अपने आप नहीं आया, हाँ वो भी प्रकृति का अपना दिया नहीं वो उपहार है। है। वो भी उपहार है। उसमें भी तो ईगो खड़ी हो जाती है, मैंने अपने हाथ दान कर दिए, मैंने अपनी आंखें दान बिल्कुल कर दी। बिल्कुल। उसमें भी अहंकार खड़ा हो जाता है। अहंकार यही तो हो गया कि जो है वो प्रकृति की चीज है, पुरुष चेतना है, उसमें जाके मर्ज होना है। अहंकार बीच में अननेसेसरी है, अहंकार को मर्ज होना है बस। यही कहानी है और सारी। हाँ, और वही है जो मूर्ति पूजन का या वो है वो उस समय जैसे वो है ना कि जैसे मंत्र दे दिए, जाप दे दिए, एक तरह का वो कंसंट्रेट करने का एक आकार दे दिया। अब वो तो वही जिन्होंने पहली बार वो कहते हैं राम और सीता के चित्र बनाए थे, तो वही कैलेंडर पर आने शुरू, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा आर्टिस्ट का। तो पर उससे मतलब यदि आपको उससे मन को शांति मिल रही है तो ठीक है। नहीं, मतलब कोई वो नहीं है कि अपने आप को किसी चीज में बांधना नहीं है कि ये करके अरे मुझे तिरुपति जाना है, अरे मुझे वो करना है। तो उसमें बंध के नहीं, मतलब जहां पर आपका मन है, जिससे आपको खुशी मिल रही है, बस वो करो, क्योंकि आप उस उसमें हो, आप मतलब इन दैट मोमेंट हो वो करते हुए। बिल्कुल। सबकी बाकी कोई परिस्थितियां, सरकमस्टांसिस सब कुछ अलग अलग है। अब उसमें हाँ। ओशो बता रहे थे कि विज्ञान भैरव में उसके सूत्र बताए हुए हैं। मेडिटेशन की टेक्निक हो गई ना, जैसे मंत्र जाप हो गया, तो ये मेडिटेशन हम्म की टेक्निक है। अब वो टेक्निक से किसी को नींद ही आ रही है, नींद भी आ रही है, नींद भी जाना है, एक तरीके से रिलैक्स में जाना है, लेकिन उससे भी एक तरीके से ये बेहोशी होती है। जैसे कहते हैं जितनी भी हम आधार लेते हैं ना, तो ये हमें और बेहोशी में डाल देती हैं। बेहोशी ये हो गई ना कि अवेयरनेस तो बढ़ी नहीं, उसी चीज को, विधि को पकड़ के बैठ गए। तो विधि अपने आप हम्म मन से निकालनी पड़ेगी। अब मन मेरा भारी हो रहा है किसी दूसरी चीज से, भारी मेरे साथ में कोई घटना घटी जो मेरे माइंड को बार बार परेशान कर रही है, तो उस घटना का सॉल्यूशन को देखने में ही तो मेरे मेरे मेडिटेशन में शून्य में जाऊंगी मैं। यदि मेरे मन पे बोझ बना रही है कोई चीज और मैंने मंत्र जाप कर लिए और वो बोझ मेरा एज इट इज बना हुआ है, मैंने 1 घंटा की पिल खा के उससे दर्द से आराम ले लिया थोड़ा, जो मैंने ध्यान की प्रकृति करी है, जो विधि अपनाई, तो ये दुनिया कर रही है आज। वो ये नहीं कह रही कि मन पे जो चीज मेरे बोझ बना रही है मैं उसको खत्म करूँ ना पहले। तो मेडिटेशन अपने आप ही हो गया। तो और मेडिटेशन की विधि ये हो गई कि जिसको जो आप खत्म कर रहे हैं वो चीज। ये हम्म इतनी सी कहानी जो है, ये संसार को समझ में नहीं आ रही। इतने इतने जबरदस्त तरीके के कहते हैं ना वो खुल गए। मतलब क्या बताएं कि उसको अब मंत्रों में और उसमें तो जरूरी थोड़ी ना है सबको इंटरेस्ट आ रहा हो या मजा आ रहा हो। किसी को खेल में मजा आ रहा है तो खेल ही उसके लिए मेडिटेशन है। या किसी से मिलके किसी को अच्छा लग रहा है तो वो मिलना ही उसके लिए मेडिटेशन है। वो भूल जाता है, उसको उतनी देर अपना दुख को भूल जाता है, तो वो मिलना ही मेडिटेशन है वो। बिल्कुल। ये नहीं, अब मुझे लगता है आजकल का जो चल रहा है कि इतने जगह ये मंदिर का वो इनॉग्रेशन हो रहा है, कितना पॉलिटिकली वो हाँ, मिसयूज कर रहे हैं। मतलब ये हर ये जगह बनाए जा रहे हैं मंदिर, एकदम पॉलिटिकल एंगल है, बस उसका कोई उनका कोई वो है ही नहीं, उनको उससे कुछ मतलब ही नहीं। कोई ना भाव है वहां पर ना कुछ, बस तो ये तो आडंबर ही हुए ना, ऊपर ही ऊपरी सारे सब वही झूठ ही झूठ है सब। अब वो लोगों को दिखता नहीं है।
ये आडंबर हुए, लेकिन पता क्या है, जैसे इंडिया में बहुत सारे वो है ना, जातियां बहुत हैं, या मुस्लिम सपोज कर लो, तो वो सारा समाज है ना। तो वो क्या होता है ना कि ये भी ये भी चलता तो ऊपर से ही ना, ब्रह्मांड का कार्य कौन कर रहा है, ब्रह्म से चल रहा है सारा। तो जब हम ब्रह्म में मर्ज होएंगे ना, तो हम अपना देखें बस खाली कि कहाँ क्या चल रहा है, मतलब अपने मन को चेक करें, सिर्फ हम जा सकते हैं, मतलब पूर्ण के उसमें मेरे को मर्ज होना है, तो उसमें दूसरे जो लोग कर रहे हैं ना, तो उसमें ये भी चीजें जो वो बैलेंस बनाता है। सुर में और असुर में है उसी की शक्ति ना। तो जैसे असुर की शक्ति तोड़ने वाली हो गई, सुर की शक्ति जोड़ने वाली हो गई। तो उसमें ये बैलेंस बनाने का भी कार्य तो चलता ब्रह्म से है। ऊपर से ये कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक जो है ऊपर ब्रह्मांड में बैठा है, ब्रह्मांड को चलाने वाला उससे परे है, ब्रह्मांड से परे है। ये चीज हुई ना। तो फिर उसमें ये जो सारा चलता है ना, ये जरूरी है, ये भी चीजें जरूरी इस तरीके से हैं कि दूसरे लोगों को फिर वो पावर मिल जाएगी ना। जैसे ये राम मंदिर ही बन रहा है, तो राम मंदिर बनेगा तो जो हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म वाले भी जो लोग होंगे, नहीं तो ये जो भारी तौर के सारे लोग तो बुद्ध को प्राप्त नहीं हुए ना। जो बुद्धों के लिए है सिर्फ ये वाली भाषा, कि ये सब कुछ बेकार है। लेकिन बुद्ध बुद्ध बन के चलेगा नहीं ना काम। भारी तौर पे आपको प्रकृति के में रहते हो, तो प्रकृति के क्षेत्र में कैसे किसी को जो है छुड़वाना है, तो यदि बिल्कुल अस्तित्व ही मिटा देंगे ना दूसरे लोग फिर हमारा, तो अस्तित्व को एग्जिस्ट करवाने के लिए जरूरी है ये चीजें भी। इसलिए इनको वो नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है, तो उससे बाहर की मनी आती है हमारे उसमें कंट्री में। तो ये चीज जैसे एक हो जाएगा ना, यदि इंटरनेशनल फैसिलिटीज वो सब मिल जाएगी, तो इंटरनेशनल तौर पे जो मनी होती है वो हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना। तो वो सब चीजें भी ये जरूरी ही होती हैं। बस अपने ही मन को चेक करना है कि हमारा मन शांति में कैसे जाना है, तो हम वो चीज अपनाएं। उसमें भारी तौर पे भी जो समाज के लेवल पर जो चीजें चलती है ना, तो वो भी चलने में बुराई नहीं होती, वो तो चलनी जरूरी ही है, क्योंकि बैलेंस नहीं तो तालमेल बनता नहीं ना। जैसे अब कहते हैं, जैसे ये दो पावर बताई जाती है वर्ल्ड की, जैसे अमेरिका कितना ज्यादा शोषण करता है ना, एक्सप्लॉइट करता है ना। अब यूक्रेन का भी जो मसला है, वो सपोर्ट तो उसी से मिल रही है, और लेकिन पूरा बर्बाद होके नक्की हो जाएगा जो चल रहा है हिसाब किताब। तो वही चीज है, तो ऐसे बनने के लिए वो दूसरी पावर का होना जरूरी है, नहीं तो एक बिगड़ के वो हो जाएगा खराब, वो अपनी मनोपली करने लग जाएगा। तो ये तो चीजें प्रकृति में चलेगी, बैलेंस बनता है ये बैलेंस बनता है सब। तो बस आप देखते रहो, दृष्टा मात्र अपनी चीजों को और अपने मन को शांत रखो, बस यही यही स्टेज है, और कुछ नहीं है। है नहीं, बाहर में भी कुछ भी आनी जानी है नहीं किसी भी चीज से, क्योंकि पूरा सारा समाज ही बुद्धत्व होगा, तो तब जाके वो जो चीज है ना वो छूटेंगी ये सारी चीजें। लेकिन ये बैलेंस बनाने के लिए करना पड़ेगा, प्रकृति का खेल चलता रहता है ना, माया से परे जाना पड़ेगा। ये चीज है, अपने एक मन को चेक। एक मुझे मुझे कुछ बोलना है। हाँ हाँ बोलो। एक बात ये है कि मेन बात ये है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर भगवान से प्रेम हो जाए ना, तो उसके आगे ये मेडिटेशन, ये सारा कुछ, कुछ भी मूर्ति पूजा, ये सारा कुछ वो जरूरत नहीं है इन किसी की। अगर उनसे दिल से प्रेम हो जाए भगवान से, उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो बस प्यार के भूखे हैं। लेकिन प्यार तो इंसान करता नहीं है भगवान से, नहीं इसलिए नहीं, वो तो ये भगवान, दूसरे रास्ते अपनाता है। एक सेकंड एक सेकंड, भगवान कौन सी अवस्था को कहती हूँ मोना? भगवान, चलो बिम्मी जी बताएंगी, बिम्मी जी बताएंगी इसका आंसर तुम्हारी वाली बात का। हाँ बिम्मी, जरा तुम एक्सप्लेन करो अब। मुझे तो लगता है कि यदि आप मतलब जो आप काम कर रहे हो किसी का बुरा ना करके, अपने वो अ, वही सत्य पर लेवल पर स्थापित होके आप काम कर रहे हो, वो ही ईश्वर है, वो ही भक्ति है। आ, ये झूठ वूठ से परे, मतलब आप अंदर आप मतलब कुछ वो खोट लेके, या कुछ खोट में उसमें भी वही, चाहे वो आडंबर आ जाए या कहते हैं मतलब अंदर कुछ और आपके है, बाहर कुछ और आप दिखाना चाह रहे हो। अपने जिंदगी को सिंपल तरीके से ही आप एक आत्मीयता के साथ सभी लोगों के साथ जुड़ के, सभी लोग हों चाहे पेड़ पौधे जानवर जो भी, वो एक आत्मीयता के साथ काम कर लो, उसी में वही भक्ति है जो मुझे लगता है। हाँ उसके उसके बियॉन्ड मतलब आप एक एनर्जी हो, आप दूसरी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, और तो वही है, इट्स कनेक्शन ऑफ एनर्जीज। उसके बियॉन्ड नहीं है, वो कुछ और है। मतलब ईश्वर को आप आकार दे रहे हो, वो अलग बात है, पर वही मेरे लिए मतलब वही, जैसे ट्रू वो कमिटमेंट ये है। है,
अपने एक कोई आकार को। चीज है, हाँ अपने अपने मन को पूरी तरह से हाँ, अचलता, अपना ही है। अचल शांति में स्थापित करना। अब वो शांति, हम्म और वो भी चीज हम कहे ना कि किसी से वो करके, उसमें दूसरा शामिल ही नहीं है। मेरे मन को कहाँ पर जाके अचल शांति मिलती है, बस वो ये सब चीजों का बैगेज उतारना ही परमात्मा स्थिति है। वो ना परमात्मा अपने से अलग नहीं है। मन तो, मन जहाँ भी बीच में नहीं आएगा ना, वहां शांत, वहां जो आप हो तो आप स्वयं परमात्मा हो, जहाँ मन बीच में नहीं है। जब जब हम ये कहते हैं ना हम- कि परमात्मा प्रेम का भूखा है, तो हमने परमात्मा को अलग मान लिया अपने से। हाँ 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 ये हाँ, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल। ये सही बोला, बिल्कुल अपने को परमात्मा से अलग मान लिया। एक्चुअली में हर जीव प्रेम का भूखा है। मतलब जीव में ही है प्यास, तो प्यास जो है वो जीव के अंदर ही है ना। तो अब भगवान उसने को बोला अलग से। ना, सिंगला इसमें कबीर ने बोला है ना, प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न चीने कोय, जहां मारे साहब मिले, हाँ, प्रेम कहावे सोए। तो वो साहिब वाली दशा ही वही है, मन के पार की स्थिति वही है। बिल्कुल हम बिल्कुल। स्वयं है ना, हम अपने स्वरूप को भूल गए। वो तो ओशो बार बार बोलते हैं कि हम इतने मतलब हम ही सुप्रीम है। अब सुप्रीम में हो गए, मन के उस हाथों बिक गई, सुप्रीम मन के हाथों बिक गई। और उससे अपने आप को मुक्त करना है, तो अपने आप को स्वयं की मुक्ति करानी है ना, दूसरे का तो लेना देना ही नहीं है। हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो भी सारे मन के खेल हैं। हम समझते हैं ना, क्योंकि हमारा मन बेचैन हुआ किसी के दुख को देखकर, और हम उसको सॉल्व करने लग गए। तो हम कह रहे हैं हम उसके साथ में, वो मैंने अपने मन के लिए तो किया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मन बोझिल हो गया था उसके दुख को देख के, मैंने अपने मन को बोझा, उसमें मैंने सेवा क्या करी, मैंने अपने मन के बोझ को, बैगेज को उतारा है उस समय। तो बस वो उस टाइम में मैं परमात्मा की स्थिति में बैठ गई। अब वो फिर क्या होता है, वो आपने जो बोली थी ना कि लास्ट में फिर वो मनुष्य उसमें जैसे कर दिया उसने अपने मन को बोझ उतारने के लिए, लेकिन दूसरे आदमी को खरीद लेगा कि मैंने मैंने तो तेरे लिए कर दिया था। ये होता है ना, लास्ट में फिर बैठ जाता है वो बिल्कुल बिल्कुल। बैगिंग बैगिंग बाहु लेके बैठ जाता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए करा था। अब ये नहीं पता चल रहा कि मैंने अपने मन के लिए तो करा था। जैसे हम अपने बच्चों का भी करते हैं, तो हम करते तो हम अपने मन के लिए हैं। हम कहते हैं कि बच्चे हमारी सेवा नहीं कर रहे, फिर अरे नहीं कर रहे, उनका नहीं मन कर रहा तो नहीं कर रहे, उसमें क्या मैटर कर गया मतलब। तो वो ये है ना, उल्टा चलता है हिसाब। इंसान मनुष्य अपने मन को देखता ही नहीं, वो बस फौरन अपना बना लेता है, मैं होता ही अहम, अहम करता है ये सारे काम। एक्चुअल में कबीर साहब ने ना बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा है यहाँ पे। लेकिन क्या है, उस भ्रम को हम तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा अहम बीच में आता है। तो ये अहम हाँ जो है ना, बिल्कुल। ये मेन चीज है जो जो हमको ये नहीं करने दे रहा है? जो मालूम है कि हमको भ्रम है, लेकिन फिर भी उसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, ये भ्रम नहीं, ये असली है। तो वही हो गया ना, मन अहम जो के है हमारा, कारण कर रहे हो, मन के मन के हाथ तो गुलाम हो, और कह रहे हो कि जो है दूसरे ने बनाया हुआ है। उसके लिए अद्वैत को समझना पड़ेगा। मतलब अद्वैत जब समझ आ गया तो समझ लो हम काफी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। मतलब तो अहम को समझना है। एक तो मतलब अहम क्या क्या है जो है नहीं असल में, लेकिन फिर भी दिखता है। वो पहुंचना भी क्या है सिंह साहब, पहुंचना नहीं है, पहुंचे पहुंचाए पड़े हुए हैं। जो बीच की जो बाधा है उसको हटाना है, बिल्कुल हटा, बिल्कुल। हम हटाते नहीं है। बस सही। वो यही तो काम मिला है, इस हम्म, अपने शरीर रूपी बैगेज को हटाने के लिए यही काम मिला है। जो हम्म, चीजें हमारे पे उस बैगेज को साफ करो, हम्म, बार 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 यही करना है, कुल्हाड़ी लेके उसको सफाई करनी है। हम्म, अब सफाई उसकी करनी नहीं है, और चीजों को जो भी ले ली ना, वो मन पे फिर बसानी। ये हम करते चले जा रहे हैं। और ये चीज की भी समझ मुझे भी अब आई है, ये वाली चीज की पहले समझ ही नहीं थी। मेरे को लगता था तो दूसरा इंसान कोई दुखी कर रहा है, और दूसरा कौन कर रहा है, मेरा मन पकड़े हुए बैठा है। जब सारा साम्राज्य मेरे अपने हाथ में है, तो मतलब मेरे को दूसरा कौन दुखी करने वाला हो गया। तो वो चीज समझ ये नहीं आती थी पहले। आपने सही बोला, पहुंचे तो सभी हैं, लेकिन ये भ्रम का जो आवरण है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, माया, जस्टिफाई करना माया। इसको, जस्टिफाई करना। हाँ हम इसको हाँ रियलाइज बिल्कुल। कर जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कहीं कुछ भी पहुंचने नहीं की जरूरत करना है। कराना, ना खाली कुछ रियलाइज साधना करना करनी, ना प्रार्थना करनी, कुछ नहीं करना। है, रियलाइज करना है बस सिर्फ कि इट इज है। बस बस। हाँ बिल्कुल। आज तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, चलिए खत्म करते हैं फिर। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बजता, रस मद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ, एक प्रेम रस चखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ, काजी किताबें खोजता, करता नसीहत और को, मरहम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ, जोगी दिगंबर से बड़ा, कपड़ा रंगे कपड़ा रंगे रंग लाल से, काफिर नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगे से क्या हुआ,
मंदिर झरोखा रावटी, गुलाल चमन में रहते सदा, कहते कबीर है सही, हरदम मैं साहिब रम रहा। इसका हिंदी अर्थ है, अनहद नाद हो रहा है परंतु उसकी खबर नहीं, अपने मन मंदिर में संगीत गूंज रहा है परंतु बाहर की सुन रहा है, प्रेम का रस चखे बगैर सारे नशे करने का कोई फायदा नहीं, काजी तह तह की किताबों को देखकर विनोद जी की आवाज चली गई ना सबको। योग सॉरी, आ रही ना आवाज? कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है वैसे। योग करने वाले दिगंबर, चाहे श्वेतांबर जैन साधु, यदि अपने कपड़ों को चाहे किसी रंग से रंगे, यदि प्रेम के रंग से नहीं रंगे तो क्या लाभ। मंदिर में बैठकर झरोखे से झांकना, बाग बगीचों में साहब के लिए जाना व्यर्थ है, वह तो इस श्वास में रमा हुआ है। हो गया, थैंक यू। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? हाँ जी, सिंह साहब आप ये पहले ऐसे कीजिए, आप सिंह साहब ये इसको हिंदी को दोबारा पढ़ लीजिए, थोड़ा विनोद जी की आवाज कट गई थी ना, तो ओके इसको हिंदी पढ़ के फिर एक्सप्लेन कीजिए इसको। हाँ जी। हाँ, कबीर साहब बोल रहे हैं, उनका जो अर्थ है उसका वो है हिंदी में, अनहद नाद हो रहा है परंतु उसकी खबर नहीं, अपने मन मंदिर में संगीत गूंज रहा है परंतु बाहर की सुन रहा है, प्रेम का रस चखे बगैर सारे नशे करने का कोई फायदा नहीं, काजी तरह तरह की किताबों को देखकर दूसरों को नसीहत दे रहा है लेकिन अपने मर्म को खुद नहीं जानता, योग करने वाले दिगंबर चाहे श्वेतांबर जैन साधु, यदि अपने कपड़ों को चाहे किसी रंग से रंगे, यदि प्रेम के रंग से नहीं रंगे तो क्या लाभ। मंदिर में बैठकर झरोखे में झांकना, बाग बगीचों में साहिब के लिए जाना व्यर्थ है, वह तो साहिब हर श्वास में रमा हुआ है। क्वाइट वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है, वेरी नाइस। तो कुछ बोलो इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। इसमें कबीर साहब क्या बोल रहे हैं कि जो अनहद नाद है वो 24/7 चल रहा है, ऐसा नहीं कभी बंद होता है, बंद होता ही नहीं है, वो तो चलता ही रहता है, कभी अनस्टॉपेबल है, लेकिन फिर भी हमको सुनाई नहीं देता है क्योंकि हम बाहर की आवाज से ज्यादा रस रसते हैं, यानी कि ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो उस अनहद की आवाज जो है उस आवाज से दब जाती है, तो दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू हियर इट, एक्चुअली उनको सुन ही नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारी जो दूसरी कामनाओं की, डिजायर्स की, या दूसरी जो भी जो चीजें हैं उनमें दबी होती है, तो उनको सुनना बहुत मुश्किल होता है। रस मंद महिर बाजता बाहर मन रस ये मंदिर की बात हो रही है, अपने अंदर की बात हो रही है सर, इट्स नॉट समथिंग लाइक जो ईंट पत्थर का मंदिर बना उसकी बात नहीं हो रही। तो और बोल रहे हैं जो प्रेम का रस तो चखा नहीं, यानी कि बोलते हैं ना कि मैंने ये कर लिया, वो भी कर लिया, ऐसा भी कर लिया, ये भी मैंने खाया, वो भी टेस्ट कर लिया, वो भी कर लिया, तो बोल रहे हैं कि इन सब का कोई फायदा नहीं जब तक प्रेम का रस नहीं चखा। तो वो बता रहे हैं कि प्रेम का रस जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी जो दूसरों को बताते रहते हैं ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करना ठीक है, करना गलत है, तो वो खुद नहीं समझ रहे होते हैं लेकिन दूसरों को बता रहे हैं कि किताबें पढ़ ली होती है उन्होंने, तो वही अगेन वही आ जाता है ना, जो कबीर साहब का पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, क्या 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित हुए। तो इसी तरह से हर चीज के बारे में बोल रहे हैं कि जो असली चीज है उसको हम पकड़ते नहीं है, जो नकली है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वो तो
हर रमा हुआ है। रमा मतलब, राम का मतलब रमा भी होता है, क्योंकि रमा मतलब उसमें डूबा हुआ, उसमें रसा हुआ। तो वो तो हर रस में है, हर जगह है। हम लेकिन प्रेम का रस रसना चखना बहुत जरूरी है। ये नहीं बोलेंगे कि बाकी रस में नहीं है, वो बाकी रस में भी है, लेकिन प्रेम का रस जो नहीं पड़ा, नहीं चखा, तो बाकी रस अनरस है, यानी कि अधूरे हैं। सो यही सोचता हूँ मैं इसके बारे में। और कोई बोलिए आप, सरिता जी। हाँ जी, ये नेक्स्ट बोलेंगे, कपिल जी बोलेंगे। जी आई थिंक काफी अच्छी तरह से समझाया सिंह साहब ने। हम लोग आई थिंक डे टू डे एक्टिविटीज या दूसरे की प्लसेस माइनस में ज्यादा चले जाते हैं, जबकि सब हमें खुद ही है। सो आई थिंक एक बहुत अच्छा चीज बताया कि अफेक्शन एंड एम्पैथी, ये बहुत होना जरूरी है। बाकी आई थिंक आपके पास टूल्स और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सब है, बिना अफेक्शन और बिना एम्पैथी आई थिंक चीजें फिर अटक ही जाती हैं। तो आई थिंक इतना ही बोलना था। ठीक है, चलिए मोना, मोना की बारी है। मोना बोलो। चलिए विम्मी जी बाद में बोलेगी वो, आप बोलिए। ये कल मुझे किसी ने भेजा था, जो था कि मैंने सीखा है दयालु होना सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई हैव लर्न दैट बीइंग काइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग राइट। और जिंदगी में हम इसी में लगे रहते हैं कि मतलब वही जो बाहरी अ, अ, दिखावा कहो या शोशेबाजी कहो, और जो रट लिया उसको सबके सामने रख के दूसरों को नसीहत दे रहे हैं, पर अंदर तो अपने आप को हमने खुद ही अपने आप को साफ नहीं किया या अपने आप को प्योर उस पर लाए नहीं। तो इसमें वैसे वही कहा है कि दिगंबर चाहे वह सफेद कपड़े पहन ले, पर यदि उसमें वो मर्म नहीं है, वो दूसरे के प्रति, मतलब किसी के भी प्रति, फिर से मैं वो आऊंगी कि सिर्फ ह्यूमंस नहीं, कोई भी जीव, कोई भी बेसिकली एनवायरनमेंट या कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस नहीं है अपने आसपास की, और सिर्फ वो किताबी तक ही वो लिमिटेड है, तो उसका कोई फायदा नहीं। और प्रेम वही होगा, और वो निस्वार्थ प्रेम तभी होगा जब आप मतलब बिल्कुल घुले हुए हो। कुछ भी आपको जैसे आडंबर रहे तो आप बिल्कुल उसमें, जैसे वही आप कृष्ण सुदामा का कह दो, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो प्रेम इज वही, जैसे मन से, वो जो कह रहे हैं मन मंदिर में संगीत गूंज रहा है, तो वो आपका मन ही आपका वो मंदिर है, और आप झरोखों से झांक रहे हो, छोटे छोटे झरोखों से झांक के ईश्वर, तो आप अपने आप को वो वहीं पर आप लिमिटेशन कर रहे हो, मतलब इस आपकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा है अपने आप को उस सागर में पूरे अपने आप को घोलने की या बिल्कुल करने की, और आप अपने आप को उसी में लिमिट रख के ही ऊपरी ऊपरी में ही उसको प्रेम समझ के कर रहे हो। हम्म। सरिता जी मेरे ख्याल से बाहर हो गई है गलती से कुछ, या तो नेटवर्क नहीं चल रहा है उनका। है। सरिता अच्छा। जी आ गए, आ गए, अभी आ गए। हेलो, हाँ जी हेलो, सविता हाँ जी। जी सरिता जी। हाँ जी, मैं तो कट गई थी बीच में। चलिए, कोई ठीक है, नहीं नहीं, वो तो पहुंच तो सभी गए, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में अंडरस्टैंडिंग तो सभी की ठीक है। चलिए विनोद जी का भी सुनते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, जैसे हम खुद बोल लेते हैं ना, तो उसमें और क्लैरिटी होती चली जाती है। बस ये ना अंदर उसकी बात है, संवेदनशीलता की बात है। जैसे हम किसी के प्रति जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आई सामने, तो मैं आपके उसमें जाकर पूरी तरह से पहले अब्जॉर्व हो जाती हूँ। आप जिस सिस्टम में पली बड़ी हैं, जिस उसमें, तो पहले पूरी तरह से उसमें अब्जॉर्व हो गई, तो उसमें फिर मैं अपने आप नहीं बची। तो अपने आप जब नहीं बची, तो तब मेरे को सोल्यूशन आया, तब मैं प्रेम तत्व में स्थापित होती हूँ। तो प्रेम तत्व कहते ही उसको है कि जिसमें आपका अपना कुछ नहीं है,
अपने लिए सामने कोई भी आया है बंदा, तो उसमें आपके लिए कुछ नहीं है। तो प्रेम अवस्था ही वही है कि जैसे हर इंसान जाता तो प्रेम की तरफ है। प्रेम प्रेम उस अवस्था का नाम होता है कि जहां पर आप विचार शून्य होने के लिए अपने ही मन से विचार शून्य अवस्था पे जाने के लिए हर मनुष्य वहीं के लिए प्रयास करता है। हर मनुष्य, जैसे मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मुझे शॉपिंग करनी है इस चीज की, तो जो मेरे माइंड में थॉट आया है मैं उसको फिर खत्म करने के लिए जा रही हूँ ना, उसके लिए फिर एक्शन कर रही हूँ। हर चीज में कर्म योग आ जाता है। पहले क्या आ जाता है, अवेयरनेस इस चीज की आती है। पहले क्या होता है, ज्ञान योग। ज्ञान योग होता है तो ज्ञान से हमें पता चलता है कि मैं जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूँ या जो भी मेरे को थॉट क्रिएट कर रही है जो चीज, तो वो सही है गलत। तो विवेक बुद्धि सबसे पहले डिसाइड करती है। फिर उसके बाद में कर्म में उसमें वो करती है, वो कर्म में फिर संलग्न होती है। फिर कर्म के बाद में तीसरी स्टेट वो उसके बाद आती है, शांति की, पीस की आती है। तो पीस की जब आती है तो स्टेट, तो उसमें जब तक ईगो मौजूद है तो वो ईगो हमेशा वो प्रेम में स्थापित नहीं हुई। तो ईगो क्या होता है, ईगो उसके साथ में डिसॉल्व हो जानी चाहिए पूरी तरह से। तो ये हर मनुष्य अपने लगा हुआ इसी कार्यक्रम में है। अब हम समझते हैं जैसे दूसरा आया, अब सामने कोई व्यक्ति है तो दूसरा नहीं आया। मेरे मन में यदि कोई सामने कोई प्रॉब्लम में फंसा पड़ा है और मेरे पास सॉल्यूशन है और मैं उसको कह रही हूँ कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका, मैं तो अपना शांति में बैठी हूँ, तो वो शांति बिल्कुल बेकार की शांति है। वो बेकार की शांति इसलिए कि आपके पास यदि सॉल्यूशन है तो आप उसको देने की कोशिश करेंगे ना। आप उसमें अपना ना रखें, कुछ भी अपना ना करें कि मेरे को कुछ इससे मिलेगा। तो वो बस वो अनंत नाद में जो मनुष्य बैठा है, अनंत नाद उस शांति का, परम का, जो अचल शांति में जो बैठा है मनुष्य, अनंत नाद उस अवस्था को कहा जाता है। विचार शून्य अवस्था को अनंत नाद बोला जाता है। क्योंकि पूरी जो टोटल एग्जिस्टेंस है, तो उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो कभी भी मरती नहीं ना, वो हमेशा सरवाइव करती है। और कॉन्शियसनेस सबकी एक है। अब जो थॉट करके, जैसे ये बॉडी हो गई, पार्ट्स हो गए पुर्जे, अब इनको पार्ट्स में जो इंसान जितना लिप्त है तो वो उतना अशांति में बैठ जाता है जाके। तो वो अशांति तब होगी जब हमारा को बॉडी को एज अ बॉडी ही देखेंगे, जैसे दूसरे की भी बॉडी को हम एज अ बॉडी ही देख रहे हैं। जो हम डील जो करते हैं वो कॉन्शियसनेस से करते हैं कि वो बॉडी, वो कॉन्शियसनेस कितनी लिप्त है इसमें। तो ये चीज जब देखनी आ जाती है हमें एक दूसरे की, तब हमारे अंदर करुणा पैदा होती है कि वो भी और वो भी, हम में फर्क ही नहीं ना, कुछ भी फर्क ही नहीं है। तो तब पता चलता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट सबकी वही है, सब कुछ सेम है। लेकिन वो मनुष्य अननेसेसरी जो है किसी चीज के लिए दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, तो तब हम कर पाते हैं। तो कह रहे हैं जैसे काजी है ना, ये काजी का बताया कि इसमें किताबों को देखकर दूसरों को नसीहत दे रहा है। और नसीहत, जब तक आप स्वयं स्थित नहीं हो ना, तो आपका जो ज्ञान भी है ना, वो मिथ्या ज्ञान या झूठा ज्ञान होता है। वो इस प्रकार से जब तक आप खुद स्थापित नहीं हो, या तो आया कि आपकी भी स्थिति वहां तक चल रही है, आप भी लगे हुए हो और दूसरा मनुष्य भी आपके साथ साथ चल रहा है, तो दोनों दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए और फिर चल रहे हैं इकट्ठे इकट्ठे। तो वो उस स्थिति में आप सोल्यूशन दे सकते हो किसी को। यदि आप खुद प्रेम में मर्ज नहीं होना चाहते, आप जो है सिर्फ ज्ञानी बांटने में लगे हो, तो वो सब बेकार का होता, ना सामने वाले पे उस चीज का प्रभाव पड़ता और ना उसकी बीमारी क्योर होती। इसमें ग्रेस उतरती है उसमें, जहां पर आप शून्य की तरफ पर जब आपकी यात्रा चल रही है और आप जब दूसरे मनुष्य को भी उस चीज का, जैसे कहते हैं ना, दवाई लगाते हैं या मलहम लगाते हैं किसी भी तरीके का मन पर, तो तभी वो उसकी जो है वो ये इसमें फिर क्या होता है, ईश्वर की ग्रेस आ जाती है इसमें शामिल। तो जब आप स्वयं डिजोल्व होने की तरफ पर चल रहे हैं और सामने वाले मनुष्य को भी डिजोल्व होने की तरफ पर लेके जाते हैं, तो उस समय ये मेडिसिन जो है दोनों की मिलती है ना, मिलन होता है, तो वो तब तब काम करती है। मेरा ऐसा अनुभव है। क्योंकि जो मिथ्या ज्ञान होता है उसका ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्वयं की स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। धीरे धीरे आप भी जा रहे हो और दूसरे को भी लेके जा रहे हो। तो वो जो मन मंदिर में, मन का मंदिर वही स्थान होता है जो शून्यता होती है। शून्य में मतलब शून्य में वो अपने आप उतर आता है। हमें बस सिर्फ शून्य होने तक जाना है। शून्य के बाद में यदि हम बैठे हैं तो हम खुद ही बैठे हैं, वो मूर्ति में वो नहीं बैठा, हम बैठे हैं। मैं अहंकार तत्व बैठा है, तो वो उसमें बैठाने के लिए पूरी तरह से जीरो होना पड़ेगा, बिल्कुल, तब चलेगा। चलिए विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी, नहीं, आपने एकदम बढ़िया समझा दिया है। सिर्फ एक ही ऐड करूंगा कि ये एक जो पीएस, तो उसमें इस चीज के ऊपर काफी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि डॉक्टर जब वो काम कर, मतलब जब पेशेंट को चेक करता है, तो उसको एक बॉडी नहीं समझे, उसको एक इंसान ही समझे। मतलब वो हिसाब से उसमें मर्म, अगर उसमें 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 अपनापन लगाता है और उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता है, तो उसमें वो प्रेम आ जाता है। तो वही कबीर जी ने कहा है
कि किसी भी रंग से यदि प्रेम के रंग से नहीं रंगे तो क्या लाभ। मतलब अगर जो भी आप काम कर रहे हो उसको सामने वाले को दूसरा देखोगे कि ये एक बॉडी है और मुझे उसकी सर्जरी करनी है, दैट इज माय जॉब, तो वो गलत है। उसको उसको अपने प्रेम से अगर करेगा तो वो उसको सही तरीके से अपना काम कर पाएगा। और वही जैसे सरिता जी ने एक्सप्लेन किया कि उसके बाद वो अपना पराया निकल जाता है, तो वही चीज एकदम लाइफ में काफी चेंज लेके आती, सोच बदल जाती है। वही वही। सोच बदल जाती है, बिल्कुल ये चीज ठीक बोली आपने। सोच पूरी तरह से जब तक आप उसमें नहीं हुए ना, एब्जॉर्ब नहीं हुए ना किसी दूसरे में। आप देखिए ना, जैसे उसमें ओशो तो बार बार बोलते हैं, कहते हैं 97% जो डिजीज होती है वो मनुष्य की वैसे ही क्यों मतलब नहीं होती, मानसिक होती है। तो मानसिक जो डिजीज है, पहले डॉक्टर के साथ में यदि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो गई, जैसे एक पेशेंट को फेथ हो गया कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, तो फेथ में उसकी जो है मतलब 90% बीमारी तो वैसे ही क्योर हो जाती है। जो हार्डवेयर में प्रॉब्लम आई है, हार्डवेयर भी जो है ना वो उस प्रेम तत्व से ठीक हो जाता है। ये जो हम जिसको हम चमत्कार बोलते हैं ना, तो चमत्कार ये शून्यता का चमत्कार होता है। ये जो हमको लगता है ना मिरेकल हो गया, इतनी इतनी भयंकर बीमारी थी उसकी, वो क्योर हो गई, ये सब हो गया, तो ये प्रेम तत्व होता है। जब मनुष्य शून्य में खुद बैठा होता है ना, और जब वो करता है तो वो बिल्कुल बुद्ध की तरह से होता है। वो जो शरीर का भी इलाज यदि वो अंदर बुद्धत्व में बैठ के यदि किया गया है ना, तो वो बिल्कुल क्योर कर देगा उसको, पेशेंट को। तो लेकिन ये हो जाता है, मैं ऐसे वाले डॉक्टर पे मैं मिटती हूँ तो उसमें भी मेरे कर्मिक अकाउंट चलता है। एक्चुअली चलता वो सब कुछ है कि मैं किसी के सामने आ रही हूँ तो वो भी मेरा कर्मिक अकाउंट से आ रही हूँ मैं, पुराना कोई था ना लेन देन, तो उस वजह से मैं सामने आई हूँ। तो सामने आई हूँ तो बुद्धत्व के सामने भी वही मनुष्य आ सकता है कि जो बिल्कुल मतलब या तो बिल्कुल क्योर हो जाएगा उसका, और या फिर जो है वो मतलब बुद्धत्व ही है, बुद्धत्व में ही स्थापित है, तब तब उसमें आएगा। तो ये कर्मिक अकाउंट इस तरीके से चलते हैं। तो बस वो क्या होता है बुद्धत्व में, ये चीज होती है कि जैसे मैं, मेरे सामने कोई गलत डॉक्टर आ गया है जिसने मेरा जो है मिसयूज कर दिया है, या मेरे को पैसे की वजह से गलत एडवाइस दे रहा है, तो ये भी चलता है। लेकिन यदि मेरी स्थिति बुद्धत्व की है तो मेरे को सामने फिर वो गलत नहीं दिखेगा। गलत इसलिए नहीं दिखेगा कि जैसे बुद्ध पे पैर पे पत्थर लगने पे उन्होंने बोला ये बस लास्ट मेरा जो है बॉन्डेज इसके साथ बंधा था वो भी खत्म हुआ। तो इस प्रकार से बुद्धत्व की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि पत्थर जो एक हार्डवेयर जो चीज है उसको उसको भी उसने उस तरीके से डील किया कि कोई, क्योंकि पत्थर की फॉर्म में जो आया है सामने, जैसे हमें लगता है कि ये पत्थर है, लेकिन इंसान के रूप में भी तो पत्थर होते हैं। पत्थर वही हो गया ना जिसको संवेदनशीलता नहीं हुई। तो पत्थर होते हैं जैसे शरीर के रूप में हिंसक होते हैं, जैसे कोई शेर की तरह से होता है, स्वभाव है ना अंदर अंदर, प्रकृति का नेचर। तो मनुष्यों में भी ये वाली चीज दिखती है, पशुओं वाली। तो ये इस प्रकार से जो है ना ये देखने को मिलती है हमें। तो हम समझते हैं वो मनुष्य का शरीर बेशक उसको मिला हुआ है, लेकिन उसकी जो वृत्तियां हैं वो सारी जो है जानवरों और वैसी वाली वृत्तियां हैं। लेकिन उसमें मनुष्य योनि में आकर उसमें मुक्त होने का साधन होता है हर मनुष्य पे। तो बस यही होता है। तो कहते हैं ना बुद्ध के करुणा के शब्द यदि उस पे पढ़ते हैं, उसके मन की भूमि पर पढ़ते हैं, तो उसकी हिंसक वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं। जैसे कहते थे ना हिंसक पशु भी शांत हो जाता। तो हिंसक पशु इस प्रकार से शांत हो जाते थे कि क्योंकि उसमें क्या है ना, वो होती है भोग योनि। भोग योनि में वो भोगते भोगते जब वो उनको बुद्धत्व का सामना मिलता है ना, तो वो उनकी जैसे बुद्ध इतनी शांत दशा है मन की कि उसमें दूसरा जो जानवर भी, हिंसक जानवर भी आएगा वो भी शांत उसमें बैठ जाएगा। कितना होता था ना ये रमन महर्षि के उसमें भी, आश्रम में भी सुनने में आती थी ये सब चीजें, जब वो कहाँ रहते थे वो, हाँ जहाँ पे भी थे मतलब, तो ऐसा बताया जाता था। और बुद्ध के उसमें तो देखने में आती ही हैं ये चीजें, बहुत सारी स्टोरीज थी। और ऐसी ना ये जैन धर्म के उसमें भी आती हैं बहुत, जैसे महावीर जी थे या वो थे, तो जो सबके सबके साथ में घटी हैं। तो क्या होता है जैसे ये जो हमारे अंदर में जो मन में वाइब्रेशन एक मिनट में उठी बाहरी तत्व को देखकर, तो वो उनकी शांत हो जाती हैं क्योंकि वो शरीर भाव से निकल जाते हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा उनके अंदर होती थी। तो बस ये जो चीज इंसान जैसे नोट कर लेता है किसी की, कि जो सामने क्या होता है कि जैसे जितना जितना प्योरिटी लेवल हमारा बढ़ता चला जाएगा ना, तो उतनी ना हमें जो उतनी जो बाहरी तौर की जो चीजें हैं ना वो हमें पहले से पता लगने लग जाती हैं। जितना जितनी शांति होती चली जाती, शांति में जितनी जितनी साबित होने लग जाएंगे, आपको चारों तरफ की जो खुशबू किसी और को नहीं आएगी, वो खुशबू आपको कई किलोमीटर पहले ही आ जाएगी उसकी। इस तरीके की जो है संवेदनशीलता जागृत हो जाती है उस मनुष्य में। ऐसा होता है। जैसे कोई बुद्धत्व आने वाला है तो उसको पहले पता चल जाएगा, उसकी उसकी उसको सुगंध आ जाएगी, क्योंकि सुगंध इस तरीके से होती है, जो आत्मा की जो खुशबू होती है ना वो आने लग जाती है ऐसे उसमें।
तो ऐसा होता है, ये 100% होती है ये चीजें। हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है? हाँ जी, कौन करेगा कंक्लूड? आपने बोलिए, किसी को बोलना है? आपने जो ये हाँ। बोला ना, खुशबू जो आम आदमी या किसी को नहीं मतलब सुगंध नहीं आती है, वो किलोमीटर दूर से कोई सूंघ लेता है उसको। तो इसी को, जो मैं समझता हूँ, इसी को अनहद नादी बोलेंगे इसको। यानी कि फिर क्या होता है, उनकी बाकी सब आवाजें दब चुकी हैं, सिर्फ वो आवाज परख होगी, मतलब उच्चतम हो गई है। इसका मुझे एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको मैं। जैसे सन्नाटे की आवाज, अभी जैसे हम अपने कान सपोज बंद कर लें, बिल्कुल पूरी डाल के या कैसे भी करके उनको बंद कर लें, तो जब बाहर की आवाज नहीं हो, उस वक्त कुछ आवाज आती है, सन्नाटे की आवाज है, वो बड़ी क्लियर आती है एकदम, और आती रहती है। वैसी आवाज जैसे आप, हम स्विमिंग पूल में अंडर वाटर स्विमिंग करेंगे तो भी एक सन्नाटे की आवाज आती है। तो बाकी आवाजें दब जाती है तो ही वो आती है आवाज, नहीं तो नहीं आती है। तो अनहद नाद भी उसी उसी तरह है कि हम उसको दब जाता है, मतलब हमारा जो प्रेम है उसको भी बोल लो अनहद नाद, या कुछ भी क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म है, वो भी अनहद नाद है। तो ये सब चीजें दब जाती हैं और ऊपर से हमारे कवर कर देती है, आवरण आ जाता है उसका। तो आई डोंट नो सही है गलत है, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील कि दिस इज व्हाट इज रियल अनहद नाद, मतलब जो। नहीं नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना सिंह साहब, जैसे हाँ जी, हाँ जी। प्राकृतिक होती है ना, जैसे ये बिल्कुल वो तो मौन होता है। हम्म। अनहद नाद मतलब मौन, हाँ, वही मौन बोल रहा हूँ, होता है। सन्नाटा ये सन्नाटा जितनी सन्नाटा मौन ही है प्राकृतिक ना। साउंड है ना, जैसे मेरे को ना रिवर के पानी की आवाज नहीं आएगी यदि मैं अपने थॉट्स में गुम हूं तो। राइट, सही तो से। जो रिवर है, जो क्लैरिटी, जो वाटर की जो आवाज है, वो मुझे बिल्कुल आती है, क्योंकि मैं बिल्कुल उसमें मेरा मन अपना शांत है पूरी तरह से। तो हम्म। इस प्रकार से जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जैसे चारों तरफ में जो चीजें घट रही है ना, तो हमें इतनी क्लैरिटी होती है उसमें, हम सब साउंड्स आराम से क्लियरली सुन पाते हैं उस चीज को। हम्म। लेकिन वो प्राकृतिक साउंड है। प्राकृतिक साउंड भी हमें तभी सुनती है जब हम स्वयं मौन में बैठे होते हैं, हम्म। अदरवाइज नहीं सुनती। वो तो आप देख लीजिए, आप बात भी करेंगे ना एक दूसरे से तो नहीं सुनेगी। आपके यदि मन का शोर चल रहा है तो आप सामने व्यक्ति को नहीं सुन बिल्कुल। सकते, आप हम मौन किस में ही सुनेंगे, अभी मौन में जैसे ही सुन सकते मैं हो। जैसे कुछ कुछ और सोच रहा हूँ, तो मुझे आपकी आवाज भी सुनाई नहीं देगी, सामने आप बोल रहे हो फिर भी। नहीं नहीं। हाँ हाँ, तो ये मौन में एक्चुअली सुनना और ये करना भी तो यही होता है ना। हम्म। जैसे जब हम सुनते हैं ना, तो वो ओशो बार बार ये बोलते थे कि आप जो है सुनना, प्रॉपर सुनो। सुनना मतलब सुनना, मतलब सुनना, हम्म। सुनने में फिर थॉट का काम नहीं है, पहले थॉट जीरो करो अपने, फिर सुन पाओगे। क्लियर हाँ, सुनना होगा ना, हाँ। शुद्ध सुनना हुआ वो। शुद्ध हम काम करते नहीं कभी भी। शुद्ध में जैसे हम काम कर रहे हैं, यदि हम घर में भी कुछ काम करते हैं, तो घर में भी काम करते हुए हमारे माइंड में 70 चीजें चल रही होती हैं उस समय। तो वो जो पर्टिकुलर जो काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारी आउटपुट जो है वो नहीं आ पाती। वो जो 100%, आइंस्टीन ने भी बोला ना कि हम 0.5% जो है अपनी एनर्जी को वो करते हैं। तो वो हमारी किसके साथ में, पहले सुप्रीम के साथ में मर्ज करनी पड़ती है हमें। सुप्रीम के साथ मर्ज करना उसको कहा जाता है कि मेरा अपना शोर खत्म हो गया, तब मेरी अंदर फिर 100% उसको उतार लिया मैंने। तब वो मनुष्य जो है वो परमात्मा की तरह हो गया। वो मनुष्य पहले अपने आप को परमात्मा बनाना है, फिर उसमें संसारिक कार्य करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी आपको, मतलब कहीं ऐसा हो नहीं सकता कि सक्सेस ना मिले। कहीं पर भी होती है वो मैं की होती है, चक्कर मैं का होता है वो। हर चीज, हर फील्ड में आप वो हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाता है मनुष्य जो सक्सेसफुल उसमें है, संसारिक फील्ड में है, वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक में भी होता है। 100% होता है आध्यात्मिक उसमें भी। क्योंकि आध्यात्मिकता कहते ही उसको है, शून्यता को कहते हैं आध्यात्मिकता। क्योंकि जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही कर रहे हो, उस समय ना मूवी का ख्याल आ रहा, ना कोई बाहर आया है मनुष्य तो उसका ख्याल आ रहा, किसी चीज का ख्याल नहीं आ रहा, बस उस समय 100% आप दे पा रहे हैं उससे, तब आती है ये चीज। हाँ, बस ये, हाँ बोलिए। ये सुनने के ऊपर ना मुझे कुछ याद आया, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। सुनने का ना एक तरह से ये 4 स्टेप्स हैं। जैसे सपोज सबसे पहला लिसनिंग है, कि हम लिसनिंग कर रहे हैं। दूसरा है पॉन्डर। पॉन्डर यानी कि डीप डाइव करना उसमें, पॉन्डर, सुनना, फिर पॉन्डर। देन थर्ड इज इंक्वायर, इंक्वायरी, इंक्वायरी जनरेट होना, कि या बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी वगैरह, इंक्वायरी। और चौथा है रियलाइज। तो उसको हम रियलाइज तभी कर पाते हैं जब हम ये 4 स्टेप से जाएंगे। तो पहला लिसनिंग,
pondering, inquiry and then realizing. अभी मुझे ऐसे याद है, आपने सुनने की बात की तो मैंने कहा जी बता नहीं नहीं, दिया। वो आप ठीक कह रहे हैं। ये ना जैसे एक जैसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमारे उसमें ग्रंथ में तो एक ही चीज बता दी, विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि में मतलब क्षण भंगुर पदार्थ और परमानेंट को आप डिफरेंस कर लीजिए, हर उसमें, हर कर्म में कर लीजिए, किसको कितना महत्व देना है। महत्व बुद्धि आएगी तभी की, और किस काम को, जैसे कि कोई पेशेंट है, बीमार है। अब यदि मेरे पास, मैं कोई सपोज करो मेरी ऑफिस में, हाँ एक मिनट है, मुझे नहीं पता, कोई मीटिंग आ गई ऑफिस में, तो आपको ये पता है कि इसको इग्नोर करा तो ये चला जाएगा, तो उस समय विवेक बुद्धि से काम लिया जाएगा। विवेक बुद्धि ये कि मेरे को उस समय मटेरियल अपनी चीज को नहीं देखना, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ये तो हर जगह चलते हैं 4 स्टेप्स सिंह साहब, हर जगह चलेंगे, हर जगह। तो वो विवेक, एक्चुअली विवेक विवेक बुद्धि यही तो है। जब ये हम इन सबसे अवेयरनेस आ जाएगी, इन चारों से, तो विवेक बुद्धि होगी फाइनली। तो वो रियलाइज तो हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे एक स्टूडेंट आया है ना पढ़ाने के हिसाब से, तो बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं आप, क्योंकि विवेक ही नहीं समझ में आएगा आजकल तो मनुष्यों को, कि विवेक कहते कि कौन सी चिड़िया का नाम है, यही नहीं पता चलेगा। ये आजकल तो जैसे भाषा में इतना परिवर्तन आ चुका है ना, तो ये जो शुद्ध हिंदी है नहीं चलती है आजकल। अब जैसे ये है कि अब वो क्योर कर रहे थे बीमारी, तो जब तक वो लैंग्वेज भी आपस में एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो तब तक, अब जैसे मैं तो ये कहती हूँ, बल्कि ये जो शास्त्र है ना, शास्त्रों का भी इस तरीके की इनकी और व्याख्याएं चाहिए आजकल की डेफिनेशन के हिसाब से। जो आजकल जो स्टूडेंट है ना, तो उनके हिसाब से और इनको सॉल्व, मतलब इतना इजी बनाना पड़ेगा कि बिल्कुल वो समझ पाए चीज को। नहीं तो ये एक मनुष्य के लिए गीता भी पढ़ेगा, वो नहीं समझेगा। या बिल्कुल एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा ही भी। हुआ है, ऐसा ही हुआ है शास्त्रों में भी। जितने आगे आते गए, जैसे वेदांत थे, उसके बाद दूसरे धर्मों के शास्त्र आए, फिर उसके बाद और आए, फिर लास्ट में जैसे सिख धर्म आया, तो सबकी लैंग्वेज आसान होती गई ऐसे। यानी कि हाँ, और अभी अभी और आसान इसमें आसान क्योंकि ये है। हम उसी हिसाब से चेंज मतलब हो रहे हैं ना, लैंग्वेज हमारी डिफरेंट होती जा रही है। पहले हम वो समझ पाते थे, अब नहीं समझ पाते। संस्कृत ऐसे अभी कोई पढ़ता ही नहीं है, तो पहले संस्कृत पढ़ी जाती थी, तो अभी दूसरी लैंग्वेज आ गई। तो जो अभी नए संत जो आते हैं, वो अपनी प्रेजेंट जो हम समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में समझाते हैं। तो ये चेंज होती रहती है लैंग्वेज जो है ना। और वो कहते हैं ना, जैसे बात प्रेम की वही है, भाषा क्या होती है, चीज प्रेम वही की है। भाषा यही है ना, कि मैं आपके लेवल पर आ गई पूरी तरह से, और आपको जिस भी भाषा में समझ में आता है, मैं उस भाषा में आपको समझाने के लायक हूँ। जिस भी भाषा में, भाषा चाहे जैसे कहते हैं ना, एक तो वैसी भी भाषा होती है, क्रोध की भाषा है, वैसी भाषा है, तो इसमें सारे जैसे कहते हैं ना अलंकार रस, सारी चीजें जैसे इसमें बताते हैं, तो सारी चीजें उसमें शामिल करके एक हाँ पूरा जी। निचोड़ निकल जाता है ना। तो सारी चीजें यूज करनी है। उस समय मुझे दिख रहा है कि सामने ये है, इनको ये वाली चीज आती है, मैं कौन से शब्दों में इस मनुष्य को, इसकी मन की प्रकृति ऐसी है, इसको कौन से शब्द मेरी जो है हिट करेंगे वहां पर, जो इसकी बीमारी खत्म होगी। तो ऐसा जब तक एक दूसरे में मर्ज नहीं हो जाता ना, मनुष्य नहीं कर सकता है। ये सिर्फ थोता ज्ञान रह जाता है, कुछ भी नहीं होता इनका, कुछ भी नहीं होता। और आजकल जो ये गीता वगैरह की भी है ना, गीता की, तो ये भी डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल आजकल के जो बिल्कुल स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से बिल्कुल वो होनी चाहिए। मतलब मेरा तो है ऐसा, यदि समय लगेगा तो मैं तो बनाऊंगी ऐसा लेकिन मेरी खुद की हिंदी बहुत ज्यादा शुद्ध है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी वाला जो आजकल की जो भाषा जो यूज करते हैं ना, सब उस तरीके से होनी चाहिए, तब पता। अब जैसे ज्ञान को, इनको सबको चीजों को, एक योग, योग को ही एक इंसान फोबिया लेके बैठता था, पता नहीं योग वो क्या चीज बताई जाती। योग का मतलब ही नहीं पता कि विचार शून्य स्टेट पे पहुंचना योग है, तो ये चीज ही नहीं पता। तो उस चीज को कैसे करा है, कर्म से करना है, कर्म से करो, ज्ञान से खत्म हो जाती है वहीं की वहीं, तो ज्ञान से करो। तो वो है ना, जो भी विचार बना है उसको, अब जैसे मेरे को भूख ही लगी है, विचार बन गया मेरे मन में कि मेरे को भूख लगी है, तो भूख लगी है तो उसके लिए कुछ तो एफर्ट करूंगी, या बाहर से मंगाऊंगी या फिर घर में बनाऊंगी, कुछ भी तो करूंगी, तभी तो वो मेरा खत्म होगा। तो ये चीज हर फील्ड में, तो उसमें क्या होता है वो बता दिया कि वहां पर जो कुछ ऐसी वाली समस्या आएगी, तो तब उसको गीता को हम प्रयोग में लेके आएंगे। ऐसा थोड़ी ना है, हर जगह गीता चलती है, हर कर्म में चलती है गीता। हाँ जी विमी जी, आप कंक्लूड कीजिए, इसको खत्म करते हैं बस। नहीं, मेरे ख्याल से कंक्लूड करने को नहीं। बहुत अच्छा रहा। I think we conclude with this, absorbing what has been spoken and हाँ implementing it. हाँ हाँ, ठीक है।